2 करोड़ का पैकेज क्रैक किया है इन माइक्रोसॉफ्ट। बड़ा लाडर है। मैं तो डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट में नहीं चलेगा। माई लाइफ एंड माई सक्सेस आई यूजली कीप हर द फ्रंटियर। मैं ऐसा किया, मैं उसकी जगह 9999 लिख दिया। तो बहुत जल्दी रियलिटी हिट होता है कि वहां पे पैसा नहीं बन पाता। जब मेरे कॉलेज में इंटर्नशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो हेलो एवरीवन, और हमारे साथ हैं आज माधव सर। एंड माधव सर ने 2 करोड़ का पैकेज क्रैक किया है इन माइक्रोसॉफ्ट इन यूएसए। और यार काफी लोगों का यार ड्रीम होता है कि इंडिया में जो एमएनसीज हैं, फैंग कंपनीज हैं, मैंग कंपनीज हैं, उसमें क्रैक करने का। एंड माधव सर ने तो एक लेवल ऊपर यूएसए में जाके उनके घर पे जाके ही क्रैक की है कंपनी को। हम लोग इस पूरे पॉडकास्ट में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस है वो भी मैं इनसे पूछूंगा, कैसे इन्होंने इतनी बड़ी चीज अचीव की है और कैसे हम लोग इनसे इंस्पायर होके, इनसे मोटिवेट होके कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं माधव सर की जर्नी के बारे में, उनके ही मुंह से कि वो कैसे उन्होंने इतना सारा अचीव किया है। सर प्लीज। नमस्ते, मेरा नाम माधव है। मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ एंड आई मूव्ड टू अमेरिका 8-9 years बैक। मैं यहाँ पे अपनी मास्टर्स के लिए आया था। आप सब जानना चाहते हैं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में कैसे लैंड किया, बट उसके लिए एक बहुत बड़ा लाडर है। मैं ऐसा डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट में नहीं चले गया। तो स्टोरी स्टार्टेड द आई थिंक 15 to 20 years बैक। मैं पहली बार, मुझे कंप्यूटर्स पसंद आए थे जब मैं आई थिंक 10-12 साल का रहेगा तब। एंड तब क्या होता करके कि मेरी एक बहुत स्वीट सिस्टर है अंकिता। एंड to all the credit I have ever given about my life and my success, I usually keep her the frontier of my list. She is the one who is the bearer of the light. She gave me a very old, पहले के टाइम पे पता है क्या सीआरटी वाला मॉनिटर आता था। सीआरटी वाला सीपीयू आता था, ऐसा बड़ा सा रहता था ग्रे कलर का। तो राइट मैं राइट। शायद 10-12 साल का रहेगा, मेरे को वो सेकेंड हैंड लाके दिया था मेरी बहन ने। एंड मैं बहुत चिंगड़ वाला बच्चा था। मैं जैसे ही वो आया था घर पे, मैंने उसके अंदर जितना कांड हो सकता था मैं कर दिया था। मैं और मतलब कांड करने का भी एक तरीका था। मतलब देयर आर डिफरेंट वेज पीपल डू कांड। किसी को कुछ देखना रहता है, किसी को कुछ ऐसा खोल के देखना रहता है। मेरे को एम रहता था करीब कि मैं, एक बहुत पुराना गेम था प्रोजेक्ट आईजीआई का, सुना है किसी ने? तो प्रोजेक्ट आईजीआई में बहुत जल्दी बंदूक में गोली खत्म हो जाता है और वो मिशन पार ही नहीं होता है। एक बीच में मिशन आता है, ऐसे तुम्हारे ट्रक के नीचे रहते हो, वो पार ही नहीं होता है। तो मैं क्या किया करिए कि एक कुछ तो भी एक टीएक्सडी फाइल था उसके अंदर, जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। तो पहले के गेम में सिक्योरिटी मतलब कुछ भी नहीं। गोली राइट मतलब ऐसा लिख दिया टीएक्सडी में, नोट पैड में लिख के छोड़ दिया गेम के अंदर कि देखा जाएगा जो होगा। तो मैं कहीं पढ़ लिया अपने दोस्तों से करके कि ऐसा ऐसा वो फाइल के अंदर जाओगे और उसमें 30 गोलियों की जगह 60 गोली लिखोगे तो गोली बढ़ जाएगी। तो मैं ऐसा किया, मैं उसकी जगह 9999 लिख दिया। मैं गेम के अंदर गया, गेम में 1 लाख गोली। मैं मर ही नहीं रहा हूँ। मेरे को सक्सेस मिल गया, सक्सेस ऐसा कीड़ा आ गया। पहली बार वो मेरा फर्स्ट टाइम लो की हैकिंग था। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर एक लाइन चेंज करके इतना बड़ा कांड हो सकता है, तो फिर क्या क्या नहीं हो सकता है अगर मैं बहुत सारी लाइनें लिख दूँ। सही एंड बात। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय करियर। इन माय माइंड इट वाज कि यही करना है। जो हो जाए यही करेंगे। जो एक मेरा बाजू वाला पड़ोसी नाच रहा है टैलेंट शो में जाकर, तो दूसरा वाला वो स्केटिंग वेटिंग कर रहा है, बक में गया हुआ है, मेरे को यही करना है। जो होगा देखा जाएगा, पूरा कंप्यूटर में दिमाग डाल देंगे, जो होगा देखेंगे। सही है सर। मैंने अपना पूरा दिमाग उसके अंदर डाल दिया। एंड आई when I was 13 year old, I started becoming more and more into this hacking zone. तो मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ने लगा, मैं बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीजें पढ़ने लगा। छोटा सा बच्चा था मैं, बट मुझे मेरे दिमाग में चल रहा था करके कि पहले उस टाइम पे अनोनिमस करके हैकर्स होते थे, बहुत फेमस हैकर थे। हाँ। और फिर और भी बहुत सारे इंडिया के फेमस हैकर थे, मेरे को याद नहीं आ रहा उनके नाम, बट दे वर इनसेन एंड आई वांटेड कि ये मेरे आइडल है, मेरे को ये बनना है एट ऑल। तो मैं एकदम बढ़िया बुक को खोल के सब चीजें पढ़ लेता था। और पहले के टाइम में आई यूज टू क्रिएट दीज स्मॉल बैच प्रोग्राम। 13-14 साल का था वो बैच प्रोग्रामिंग में, और क्रोम में पासवर्ड भी मतलब एकदम टटी। कुछ सिक्योरिटी नहीं है। 13 साल का था तो जब पहली बार क्रोम निकला था, आई थिंक पहली बार ब्राउजर में लोग पासवर्ड सेव करके रखते थे, राइट। और वो पासवर्ड डायरेक्ट चल जाते थे एक फाइल के अंदर, और वो आपके लोकल ब्राउजर लोकल एक फोल्डर में सेव रहते थे सिस्टम के।
तो मैं क्या कर रहा था, मैंने छोटा सा बैच प्रोग्रामिंग लिखा था, बीएटी द बैच प्रोग्राम। और पहले के टाइम पे विंडोज एक्सपी एंड इस पे आप बैच प्रोग्रामिंग से चीजें कर सकते थे, शट डाउन, इंक्रीज वॉल्यूम एंड थिंग्स लाइक दैट. So I wrote a batch program which can take these configurations files and directly put it into my CD or burn it into my CD. So as soon as you put a pen drive in or you put like a CD in, it will immediately run that batch program, copy all the passwords from your Chrome saved local directories and put it into my pen drive, right? So this became like the biggest hacking tool I've ever created. I was like, भाई सबका पासवर्ड, सारा ऑर्कुट पासवर्ड मेरे पास, मैं बन गया प्रधानमंत्री मेरी रहेगा, मेरे को जो हैक करना है मैं कर सकता हूँ. और बहुत फालतू था कोड, बट इट इज द विजन आई हैड कि यार क्या इंसेन चीज लिखी है मैंने. टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, ये जितने भी प्रोग्रामर्स हैं उनका फर्स्ट मोटिवेशन हैकिंग था. मतलब हैकिंग ही होता है. हैकिंग की भी किसी हैकिंग का तो भी करनी है, अकाउंट हैक कर लो. और हैकिंग करके फिर वो धीरे धीरे एंड्रॉइड, वेब, डेटा साइंस, एआईएमएल में घुस जाते हैं. ब्रो पहला लेकिन हैकिंग होता है उनका. पहला हमेशा हैकिंग, बिकॉज़ हैकिंग लाइक connects you so much with you and the computer that you don't want to leave it again. बट आपको बहुत जल्दी रियलिटी हिट होता है कि वहां पे पैसा नहीं बन पाता है. दैट्स वेयर यू स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अवे. जब आपको माँ की परेशानी दिख रही है, बाप का आंसू दिख रहा है, घंटा आप हैक करोगे भाई जब पैसा ही नहीं दे रहा कोई, तो यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम दिस थिंग्स. तो आई स्टार्टेड माय करियर विद हैकिंग. आई रोट दोस बैच प्रोग्राम्स, आई पुट इट इन दोस सीरीज एंड आई स्टार्टेड. अब मेरे को थोड़ा फैमिली में इशू था करने की. हम लोग रेंट पे रहते थे, कुछ पैसा ऐसा रहता नहीं था, और पापा का भी इतना चलता नहीं था हमारे इसमें. तो जितना हो सकते थे करते थे, सब लोग मिलके जितना हो सकते मेहनत करते थे. तो आई थॉट कि मैं भी मेहनत करूंगा. मैं जाके मेरा बैच प्रोग्रामिंग का सीडी बेचता था 20-20 रुपए में. मैं नीचे चले जाता था वर्धमान नगर में, नागपुर में, वहां जाके 20-20 रुपए में मेरी हैकिंग की सीडी बेचता था. तो सडनली नाउ मेरा वो वाला ब्रेन है भाई. अभी मैं मैच्योर ही नहीं हुआ, मैं आई एम स्टिल ट्राइंग टू लर्न. तो बट मेरा एक चीज बहुत अच्छा क्लियर था कि मुझे सिर्फ प्रैक्टिकली पसंद था. मतलब मुझे थ्योरी में कोई इंटरेस्ट नहीं. अगर मुझे पैसा बनाना है तो आई विल नॉट थिंक अबाउट कि भैया पैसा कैसे बनाना है. आई वुड जस्ट क्रिएट समथिंग एंड स्टार्ट सेलिंग थिंग्स कि देखा जाएगा जो होगा, 2 रुपये आएगा देखेंगे, बट कहीं से तो चालू करेंगे. तो आई एम वेरी मच लाइक दैट. आई डू नॉट प्लान थिंग्स. आई एम लाइक ये देखा है, ये करने का है, इसको कर देंगे, बस बात खत्म. इसके बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं. तो आई थॉट कि आई एम गोना सपोर्ट माय फैमिली बाय सेलिंग दो सीरीज एंड 20 रुपीज मिलेगा तो उतना कुछ तो कर ही लूंगा मेरी लाइफ का ऐसा. तो आई स्टार्टेड सेलिंग दो सीरीज. तब वहां पे मेरा एक दूसरा मसीहा आ जाता है. ही इज द सेकंड गाय इन माय लिस्ट हु हैज रियली हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय करियर, व्हिच इज महेश रखेजा. मट्टूविया वाज एट दैट टाइम वहां के नागपुर के सबसे बड़े एथिकल हैकर थे वो. और आई थिंक मेरे ख्याल से तो वो पूरे स्टेट के सबसे बड़े एथिकल हैकर थे. सडनली किस्मत देख कि मैं वो सीडी बेच रहा हूँ, ठीक है, एंड मैंने वो सीडी को भी एकदम अच्छे से प्रिंट कर दिया. तो उसको नीरो से ऐसा एकदम पेंट वेंट लगाकर लिख दिया माधव हैकिंग टूल. वो सीडी को कैसेट में डाला, बढ़िया एकदम कवर ववर लगाकर मैं निकल गया रोड पे भैया 20 रुपए. और किस्मत देख, मेरी किस्मत देख, पहले 2 दिन तो कुछ बिका ही नहीं. मैं जाके वो पायरेटेड वाला, पहले के टाइम पे पायरेट वाले सीडी होते थे, तो मैं उनको जाके बोलता था ये सीडी बेच, ये सीडी बेच, इसमें फायदा है. तू 20 रुपए में बेच, 10 मेरा 10 तेरा. उसको समझ नहीं आ रहा मैं बेच क्या रहा हूँ. भाई इसमें कौन सी पिक्चर है, कौन सी पिक्चर है, कोई पिक्चर नहीं है इसके अंदर. इसमें हैकिंग टूल है, हैकिंग टूल. उनको समझ नहीं रहा हैकिंग क्या होता है. अब मैं उसको क्या सीखा हूँ हैकिंग क्या होता है. तो मेरा मार्केट बहुत खराब था उस टाइम में. मेरा मार्केट एनालिसिस हिला हुआ था. तो मैंने थोड़ा मार्केट चढ़ी गया. और मैं 13-14 साल का, ठीक है, 14 साल का बच्चा है. तो मैं सोचा कि शायद पायरेट की दुकान में सीडी नहीं बेचना चाहिए. तो मैं चले गया एक दुकान पे. वहां पे मूवी की जगह लोग मैं चले गया. वहाँ सही जगह नहीं है हैकिंग के. वहाँ कोई पैशन ही एडमायर नहीं कर रहा मेरा. वहाँ सबको पिक्चर देखनी है. मैं अपना ठीक है सही जगह नहीं. तो मैं, मेरे एरिया में एक दुकान था, उसका नाम था, उसका पैराडाइज रिपेयर शॉप है, ठीक है, अमित भैया की दुकान थी वो. मैं नाम ऐसे ले रहा हूँ जैसे सब लोगों को पता है कि कौन लोग है. मेरे एंगल से समझो, मैं अपना जिंदगी रिलीव कर रहा था इतना, तो मेरे को जो प्यारे लोग हैं उनके नाम याद आ रहे. सही बात. तो क्या हुआ, मैं पैराडाइज गया, वो मोबाइल रिपेयर शॉप है, बोला यहाँ पे बिक सकती है मेरा माल, ठीक है. तो मैं वहां गया बेचने के लिए. और वहां किस्मत देख, वहां मट्टू था, महेश रखेजा था. ही वाज ट्राइंग टू रिपेयर हिज फोन. देयर इज एन एथिकल हैकर इन दैट शॉप रिपेयरिंग हिज फोन. आपके इंडस्ट्री का डॉन. दैट्स मी. मैं अपना हैकिंग टूल बेचने के लिए आया, 14 साल का बच्चा आ रहा है.
दोनों की आंखें मिल गई है अभी। अरे भाई। अब मेरे यहाँ पे पटाखे फुट रहे हैं, उनके यहाँ पे पटाखे फुट रहे हैं। तो मैंने देखा कि अरे बच्चा हैकिंग टूल बेचने के लिए बढ़िया कूल है। तो उसने वो सीडी देखा, अच्छा लगा उसको, और वो इट द टूल्स एट दैट टाइम, द थिंग, द बैच, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट हाउ गुड दैट टूल वाज। उस टाइम पे मैलवेयर होते थे, ट्रोजन होते थे, लोग टोरेंट के अंदर डाल के वायरसेस डालते थे, फिर घुमाते थे, बॉटनेट चलते थे, लोग रूट किट्स बना रहे अपने अपने, सर्वर हैक हो रहे हैं। उस जमाने में इतने बड़े बड़े टूल्स के बीच में मैं फालतू सा बैच प्रोग्राम लिख के आया था, ठीक है। तो मेरे दिमाग में आई जस्ट एंटर इनटू अ स्टेज व्हिच वाज just absolutely a behemoth. It's insanely how big it was. And when I looked at it, all I saw was complete just darkness everywhere. It's just infinite source of knowledge abyss where I'm looking into things. And he taught me so much what ethical hacking is, right? So one thing you guys can take from me is remember to connect with people. आपके इंडस्ट्री में, जिस भी इंडस्ट्री में जा रहे हो, आर्ट्स में जा रहे हो, हैकिंग में जा रहे हो, सीएस में जा रहे हो, उस इंडस्ट्री के टॉप लोगों से मिलना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। बिकॉज वो लोग जो नॉलेज लेके आते हैं आपके पास, वो आपको बंदा बना सकते हैं, बंदी बना सकते हैं बेसिकली। तो वो लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। एंड आई मेट हिम। हम लोग वो पूरा दिन 8 घंटा हम लोग उसके घर पे, मट्टू मेरे को उसके घर ले गया, महेश रखे थे एट दैट टाइम। ही टुक मी हिज होम, वेरी लवली गाय। ही टुक मी हिज होम, ही वांटेड टू टॉक एंड फिगर आउट कि हाउ मच आई नो। So apparently I knew half of the things, he knew half of the things, and he filled those half for me. कि देख ऐसा है तो यहाँ से we can go there, यहाँ से तो ऐसा we can go there. Um, and I was a very curious kid. I started learning and learning more and more. अभी यहाँ पे भी लोग होते हैं, कई बार जब दुनिया आपको ज्ञान देती रहती है ना, लोगों को लगता है माँ की आँख मैं को ज्ञान देगा, वो अपना कान बंद कर लेते हैं, right? For some reason I was not that kid. हाँ, I was not that kid. I was listening to him very very being aware कि लोग क्या बोल रहे हैं, कैसा चीज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम हिम। मैं उनके बीच में, मेरे को लगता है मट्टू लाइक दिस द एथिकल हैकर ऑफ महाराष्ट्र, या बिगेस्ट एथिकल हैकर ऑफ महाराष्ट्र, एंड me, we sat for at least 3-4 months together and we just kept on learning and learning and learning. He did big things, I learned from him. I did big things, I'm sure he learned from something from me. And we kept on learning. फिर हम लोग वहाँ पे एथिकल हैकर्स कॉन्फ्रेंस होता था पहले, द हैकर्स कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होता था, हैबिटेट में, वहाँ के बहुत बढ़िया होता है। तो मैं वहाँ गया, फिर मैं वहाँ पे और लोगों से मिला जो वर्ल्ड से रेनाउंड हैकर्स आते हैं ना, वो वहीं पे आते हैं। तो लाइक सम पोर्शन आते हैं तो एथिकल हैकर करियर। और मैं अभी 15-16 साल का हो गया। एंड एट द एज ऑफ 16 नॉट ओनली आई लर्न थिंग्स, बट जहाँ पे महेश रखेजा पढ़ाते थे एथिकल हैकिंग, मैं अब उनकी जगह पे पढ़ाना चालू कर दिया। तो वो साइबर सेल ज्वाइन कर लिए नागपुर के, टू हेल्प कैच क्रिमिनल्स। आई स्टार्टेड टीचिंग where he used to teach. So I am in my teacher shoe now. I'm teaching people who is like 40 years old. I'm teaching them ethical hacking. I'm teaching them botnets, how to create malware, trojans in ethical hacking way, how to protect yourself basically. फंडा बहुत सिंपल है। अगर तुमको साइबर सिक्योरिटी सीखना है, the main goal has to be, it has to come from a good heart. It has to come from an ethical standard. अगर आप सर्वर बना रहे हो, अगर आप ऐप बना रहे हो, राइट, जैसे मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल है। अब इस बॉटल के अंदर तेरे को अगर पानी निकालना है तो कैसे निकालेगा? बॉटल ओपन करके। करेक्ट। नाउ जिसने बॉटल बनाई उसके दिमाग में था कि उसको अगर पानी का आउटलेट निकालना है तो इट इज गोना पुट इट हियर। सो ही हैज गिवन यू वन वे टू एंटर द सर्वर। दिस इज द सर्वर नाउ। ही हैज गिवन यू one way to enter the server and exit the server. So these are specific ports that you can go and connect. Then you can fetch the data. And यहाँ पे gateways होते हैं, यहाँ पे filtrations होता है, यहाँ पे load balancers होता है जो आपके डेटा को फिल्टर करता है, अलग अलग नोड्स पे लेके जाता है ना। आपके डेटा को, मैलिशियस डेटा अगर आ रहा है तो उसको अवॉइड करा देगा, निगलेक्ट कर देगा। डीडोस अटैक हो रहा है तो डीडोस कैसा रहेगा कि इसका देख होल कितना छोटा सा है, अगर मैं इसमें एकदम 1 लाख फोर्स का ऐसा डाल के पानी डालूंगा तो पानी नहीं जाएगा ना इसके अंदर, बिकॉज इसमें बहुत छोटा सा होल बना है। दैट्स हाउ यू प्रिवेंट डीडोस अटैक। आपने सर्वर के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ पोर्ट्स एंड लिमिटेड नंबर ऑफ आईपीज अलाउ किया है जिससे डेटा आ सकता है। सो दिस इज योर सर्वर। Everyone on the world works on servers. आप और मैं बात कर रहे हो Zoom पे, एक सर्वर पे चल रहा है। फेसबुक, फलाना, इंस्टाग्राम, सब कुछ एक सर्वर पे। अब हैकर क्या करता है? हैकर का काम है ये फिगर आउट करना कि ये बॉटल ऊपर से पानी क्यों ही पीना भाई, इधर पानी नहीं पीने का है।
तो बॉटल में काम करते हैं, पेंसिल लेते हैं और जोर से होल्ड कर देते हैं। हैकर ये होता है। तो देखेंगे नाइस कहाँ होल हो एक्सप्लेनेशन सकता है, है। नाइस एक्सप्लेनेशन। राइट। दिस इज इथिकल हैकर। इथिकल हैकर का जॉब, अब हैकर ये हैकर हो गया कि वो पेंसिल मार के पानी निकाल देगा। वो कोई एक रैंडम पोर्ट खोलेगा, रूट किट डाल देगा कहीं से इंस्टॉल करके, ही विल ओपन द पोर्ट्स। एंड इथिकल हैकर क्या करता है, वो ये पोर्ट्स को सील, ये बॉटल के अंदर कहीं भी गड्ढा हो सकता है ना, वो इथिकल हैकर का काम होता है पता लगाना और पहले ही सील करके रखना। इसे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग होता है कि आप आओ, हमारी सारी वल्नरेबिलिटी चेक करो, आप हमें बता दो कहाँ गड्ढे हो सकते हैं, और मुझको जाके वहां सीमेंट ही लगा देंगे, साला कोई पेंसिल नहीं मार पाएगा। ये होता है इथिकल हैकर का जॉब। हैकर पेंसिल मारेगा, इथिकल हैकर उसको रोकेगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट, दिस इज ऑल इथिकल हैकिंग। और मेन क्रक्स होता है सर्वर, जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा होता है। सबको अपना पानी प्रोटेक्ट करना है, किसी को भी नहीं चाहिए कि भैया पेंसिल आगे कोई मार देगा। इज एज सिंपल एज दैट। तो सब लोग इथिकल हैकर को पे करते हैं टू मेक श्योर नो वन कैन मेक अ होल। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू टीच माय स्टूडेंट्स। आई होप दुनिया आपके जरिए और लोगों को समझेगा व्हाट इज अ हैकर, व्हाट इज एन एथिकल हैकर, व्हाट इज अ सर्वर। मैं टीचर बन गया, मेरा पहला सैलरी था, बिलीव नहीं करोगे। मेरे को लगता है थोड़ा स्कैम हो गया था उस टाइम पे। मेरे को थोड़ा कम ही सैलरी दिया था, बट आई जेन्युइनली बिलीव दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई एवर टुक। मेरा फर्स्ट सैलरी था आई थिंक 5,000 रुपीज फॉर अ मंथ, और मैं 3 दिन पढ़ाने के लिए जाता था। और मैं तब 15-16 साल का था, उस टाइम पे 16 ईयर्स। 16 साल के थे उस टाइम? हाँ 15-16 साल का था मैं। ये सब द इंटरनेशनल एथिकल हैकर का अवार्ड मिला नागपुर में, बिकॉज आई क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मैलवेयर्स एंड ट्रोजन्स एंड बॉटनेट्स बनाए थे मैंने उस टाइम पे, जो काफी वैल्यूएबल थे। मैंने सारे टीचिंग एंड आई टॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा करके कि 5,000 रुपए में मेरा नहीं होगा, मेरी फैमिली की ट्रबल्स बहुत ज्यादा है, और मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, और इंजीनियरिंग की फीस बहुत ज्यादा है, और अभी 1-1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। अब कभी कभी पापा चल जाते थे, कभी कभी नहीं चल जाते थे, यू हैव टू फिगर आउट सम वेज। तो मेरा हंगर बढ़ने लगा, और मुझे लग रहा था करके कि एथिकल हैकिंग से पैसा नहीं निकल सकता लीगली। देयर आर वेज यू कैन इलीगली, बट मुझे लीगली में जाना है। मेरे पास बहुत परेशानी हो रही है, मैं वहां नहीं जा सकता, मैं वहां नहीं जाना चाहता। तो आई स्टार्टेड राइटिंग कोड। मैं ड्रिफ्ट हो गया, मेरा आइडियोलॉजी थोड़ा चेंज होने लगा। मैं पहले हैकर था, मेरा काम था इसके अंदर गड्ढे करना, तो गड्ढे से उसको प्रोटेक्ट करना। मुझे कोई चूतिया आगे बताया कि भाई गड्ढे करने से अच्छा है एक गड्ढा करेगा उसका 2 रुपए मिलेगा। इमेजिन ये पानी का कितना कीमत होगा कि एक एक आदमी उसका पैसा, उसको हर गड्ढे के लिए 2-2 रुपए देने के लिए रेडी है, जस्ट टू प्रोटेक्ट द पानी। राइट राइट। द क्वेश्चन इज हु इज डिलीवरिंग दिस पानी। ये पानी क्या है, ये पानी है क्या? मेरा माइंड वहां जा रहा है, यार इतना पैसा अगर हैकर लोगों को मिल रहा है तो ये लोग तो और भी पैसा कमाते होंगे जस्ट बाय मेकिंग द बॉटल, बाय पुटिंग पानी इन इट। तो मुझे तब पता चला कि पानी इज नथिंग बट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड कोड हु इज बिल्डिंग द होल बॉटल। जो पहली बार आदमी बॉटल बनाता है ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड इंजीनियर बनाते हैं। इसके अंदर पानी इज द कंटेंट ऑफ कस्टमर्स, ये सारा पानी इज कस्टमर डेटा। तो जो भी एक अच्छा बॉटल बनाएगा, अच्छा क्वालिटी का पानी डालेगा, अमृत, उसके पास पैसा ही पैसा, एकदम फायदा। तो मुझे अब आ गया बॉटल बनाना, मेरे को नहीं करना एथिकल हैकिंग, मुझे करनी है बॉटल बनानी है। तो मैं चले गया अभी जावा डेवलपर में। मेरे को बनाना है बॉटल, मुझे चाहिए पानी भयानक। मेरा बढ़ गया है प्यास। तो मैंने बोल दिया मेरे इनोवेट वाले को करके कि भैया मैं जा रहा हूँ जॉब छोड़कर, मुझसे नहीं हो रहा है 5,000 वाली नौकरी, मेरे को नहीं पढ़ाना एथिकल हैकिंग। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बनूंगा इंजीनियर, मैं बनूंगा कंप्यूटर इंजीनियर। तो मैंने दे दी सारे एग्जाम्स, JEE, IIT, सब जितना हो सकता था सब दे दिया। EIEEE बैंगलोर में जाके PSIT दे दिया। मुझे बाद में पता चला कि यार मैं कंप्यूटर में बहुत अच्छा हूँ बट पढ़ाई में चूतिया हूँ, मुझे पढ़ाई नहीं आता। मेरे इतने कोई मार्क्स नहीं बनने वाले। थोड़ा मुझे डिलेमा हुआ, इंजीनियर बनना है बट बने कैसे? ये दुनिया कदर नहीं करता मेरे टैलेंट का। सही बात है। कोई मुझसे पूछ नहीं रहा एंट्रेंस एग्जाम में कि भैया आपको कितने टाइप के मैलवेयर बनाना आता है, कितने ट्रोजन्स बना सकते हो, कितने एंटीवायरस फोड़े हैं, क्या क्या सिस्टम हैक किया, ये कोई पूछ ही नहीं रहा है। सबको चाहिए IIT के मार्क्स, IIEEE के मार्क्स, तो क्या क्या जाए। तो आई स्टार्टेड थोड़ा गिविंग एग्जाम्स एंड ऑल, मैं थोड़ा पढ़ाई करना चालू किया, तो थोड़ा डिसेंट एकदम मतलब फुदू मार्क्स आ गए थोड़े से।
कि एक कॉलेज, अच्छा कॉलेज, मेरे नागपुर का अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाए। नॉट नॉट अगेन, अब वहां पे भी मेरे को बहुत एक बड़ा डिलेमा था। आई डोंट नो, मे बी तुम लोग रिलेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। मेरे को कभी भी थियोरेटिकल नॉलेज, मतलब इतना डिग्रीज का फोकस नहीं था। मुझे जेन्युइनली लगता था करके कि अगर आदमी को करना आता है तो वो कर ही लेगा, उसको कोई भी डिग्री का पेपर नहीं बता सकता, रोक सकता है करके किसी भी जॉब नहीं लगेगी। इफ आई नो समथिंग एंड आई नो दैट आई कैन डू बेटर देन यू, राइट। मेरा मारवाड़ी वाला दिमाग है, मेरा धंधे वाला दिमाग है। अगर मैं बिजनेस चला रहा हूँ, मैं एक चीज बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं एक चीज बना के बेच रहा हूँ, और दो आदमी आते हैं। एक आदमी बोलता है उसके पास पीएचडी है सामान बेचने का, और वो बोलता है करके कि 3 दिन दे, वो 2 बॉटल बेच के दिखाएगा। और एक आदमी जिसके पास कोई पीएचडी नहीं है, वो बोल रहा है कि 3 दिन में मैं तेरा 10 बॉटल बेच दूंगा, तू बोलेगा पूरा दुकान बेच के आ जाऊंगा। तो मुझे लगेगा करके कि यार वो लेना चाहिए, पीएचडी वाले को क्या ही लूंगा यार मैं, और क्या, उसको सही पैसा भी देना पड़ेगा ज्यादा। तो सही मेरा बात। था आई वुड वो कम पैसे में ज्यादा फोड़ के दिखाएगा, एंड एनीवन वुड लव टू टेक मी। तो मैं कभी भी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस नहीं किया। आई वाज लाइक कि नहीं, लेट्स जस्ट लर्न एंड्रॉइड, लेट्स जस्ट लर्न जावा। मैं एंड्रॉइड डेवलपर बन गया, फिर आई स्टार्टेड मेकिंग एंड्रॉइड एप्स। मैंने बहुत अच्छे अच्छे एंड्रॉइड एप्स बनाए, मैंने अपने गूगल प्ले स्टोर में डाले। मैंने बहुत अच्छे, फिर अभी मैं एंड्रॉइड डेवलपर से गेम डेवलपर भी बन गया हूँ। मैंने एंड्रॉइड के साथ साथ गेम डेवलपमेंट भी चालू कर दिया। मैं यूनिटी में गेम डेवलप कर रहा हूँ, एंड्रॉइड में एप्स डेवलप कर रहा हूँ। तो अब मैं इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में हूँ, जो मैं मार्क्स लेके आया इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में। नाउ इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में मेरी टीचर्स पूरी बैंड बजा रहे हैं। भाई ये माधव जैसा चूतिया आदमी मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा, पर मैं आ ही नहीं रहा कॉलेज। मेरा कॉलेज का अटेंडेंस 20% है। कॉलेज वो नहीं बस के जाते थे अंदर इसलिए बस वो लोग कहते थे। मैं ज्यादा ही नहीं हुआ। मैं क्यों पढ़ूं भाई, वो क्या पढ़ा रहे हैं भाई। मैं एक तो फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग में इतना चूतिया सिस्टम है। जब मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आया, तो मुझे फर्स्ट ईयर में सब क्यों पढ़ा रहे हो, मुझे नहीं पढ़ना मैकेनिक्स, मुझे नहीं पढ़ना है भाई वो दो डंडे कैसे जुड़ने हैं? सही बोलना बात। ही नहीं है, मेरे को तो पानी चाहिए, ही नहीं दे रहे हो मेरे को। तो मेरा दिमाग खराब होता था, मैं जाता ही नहीं था कॉलेज। तो मुझे तुम सब भराओ। तो मेरे कॉलेज वाले मुझे बहुत परेशान थे, वो मेरे को ले लेके मारते थे कि ये साला आता नहीं है कॉलेज, ऊपर से मुजूरी करता है। तो मेरा तो पूरा मार मार के लोगों ने एकदम दही कर दिया था भाई। और ऐसा मतलब क्या, मैं मुजूरी करता था, मैं क्लास में आता था, फिर उनसे आड़े तेरे से क्वेश्चन पूछता था, तो वो लोग मेरे को प्रैक्टिकल में 0 दे देते थे। वाह। जबकि मैं आंसर दे रहा हूँ भाई, मेरा आंसर आ रहा है, मैं दे रहा हूँ उसको। 2 मार्क्स दे दिए मेरे को प्रैक्टिकल से। बहुत बहुत मतलब फर्स्ट ईयर तो मैं इतना करना गया था, बट फिर मेरे को भी थोड़ा ईगो पे आ गया था कि देख, एक तो मैं अच्छे से तुमको आंसर दे रहा हूँ, मेरा भी तो पैशन है ना, तुम भी तो समझो। मैं अगर सही बात। 1 1 लाख रुपए देके जमा करना है सो टफ, उसके बाद मुझे मेरा ही पैशन नहीं पढ़ने दे रहे हो, और मैं सवाल कर रहा हूँ तो तुमको लग रहा है मैं बुजूरी कर रहा हूँ। और फिर मैं अटेंडेंस, मेरे को नहीं पढ़ना तुम लोगों के साथ, तुम पढ़ा नहीं रहे हो, तो मैं अपना पढ़ के आ रहा हूँ, तो तुम लोग मेरा प्रैक्टिकल खा रहे हो। ये तो अलग है भाई, ये तो गुंडागिरी चल रहा है। फिर क्या हुआ, टीचर्स में भी बहुत यूनिक चीज होती है। अगर उनको लग जाए ना करके कि बच्चा निकाल ही लेता है समहाउ, तो फिर वो लोग का टोन चेंज हो जाता है, कि उनको दिख जाता है कि he's not a bad kid, he just want to do things by himself in a different way, जो नॉर्मली वर्ल्ड से अलग होता है। तो टीचर का टोन भी वहां चेंज होना चालू होता है। वो लोग भी नेचुरली तो अच्छे, मैं भी टीचर ही था, तो अगर कोई चूतिया बच्चा आएगा तो आई वुड ऑल्सो गेट फक्ड अप, यार व्हाट इज दिस गाय डूइंग। तो आई कैन अंडरस्टैंड देम, राइट। 2 3 प्रोफेसर को छोड़ के आई कैन अंडरस्टैंड द रेस्ट। तो अब मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट ईयर में मेरे, मतलब मैं बिना प्रैक्टिकल्स के, बिना 0 मार्क्स प्रैक्टिकल्स में होने के बाद भी ऑन पेपर पास हो चुका हूँ। तो मैं ऑन पेपर 80 में से 60 ला दिया, तो उनके प्रैक्टिकल का 0 का कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो वैसे ही पास हो गया। तो मेरा आ गया 60%, मैं पास हूँ, कोई 0 फेल्स, एक भी बैक नहीं लग रहा है मेरा फर्स्ट ईयर में। अब प्रोफेसर परेशान हो गए कि साला इसको 0 मार्क्स दिया था, इसका बैक ही नहीं लगा है। अब वो परेशान हो गया कि साला मैकेनिक्स में भी फोड़ दिया, केमिस्ट्री में भी फोड़ दिया, कंप्यूटर में भी फोड़ दिया। अब वो लोग थोड़ा फिर पीछे हो गए, देवर लाइक कि ठीक है एक बार कोशिश करते हैं समझने की बच्चे को कि क्या चाहता है जीवन में। तो फिर मैं उनको लेके बैठा, वो मेरे को लेके बैठे, फिर हम लोग एकदम, फिर उनको समझ गया कि मैं क्या बोलता हूँ। मैं, मेरा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज वाला माइंडसेट था। आई वाज लाइक, आप लोग जेन्युइनली जो चीज पढ़ा रहे हो ना, जो मैं करके आ रहा हूँ, मैं 16 साल में बच्चों को पढ़ा के आ चुका हूँ, मुझे पता है इंडस्ट्री किधर है अभी, मैं एप्स बना के बेच चुका हूँ। आई हैव गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडस्ट्रीज। और आप लोग C++ पे, राइट। C++ पे आप लोग घंटा सिखाओगे बच्चों को, जब वहां जावा रस्ट ये सब चल रहा है भाई, कहाँ क्या क्या नहीं चल रहा है इंडस्ट्री में। तो that's how they got to know कि I'm not trying to fight them about learning this. I just find these are redundant.
So it's not that I'm malicious. I have a malice in my heart. It's just I don't want to learn something which is stupid. Right. So they thought, okay, this in this way. So now they also started leveraging me. तो कि माधव तुम बताओ कॉलेज में क्या कोर्सेज होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट वी शुड। एंड अब वहां पे उनका भी एक अच्छा टीचिंग का वो आ गया कि अब मैं और मेरे एचओडी हम लोग मिल के साथ में चाय पीते थे, एंड देन वी यूज्ड टू डिस्कस। मैं समझ रहा जिस बच्चे को जीरो जीरो दिया प्रैक्टिकल में, वो आज एचओडी के साथ चाय पी रहा है। हम लोग रोड ट्रिप पे जा रहे हैं साथ में, एंड मेरे एचओडी इतने प्यारे, मैं क्या बताऊं। तो आपकी स्टोरी थ्री इडियट से मैच हो रही है थोड़ी। हाँ, किसके साथ मैच हो रही है? वो थ्री इडियट में जो रैंचो था। पर वो उसका उसमें तो वो पागल ही रहता है, वो आदमी प्रोफेसर, वो तो सच में उसको मारना ही चाहता है। मेरे इसमें फर्स्ट ईयर में ही सुधर गया था सब, मैं फाइनल ईयर तक नहीं रगड़ा हूँ। मेरा सेकंड ईयर में चालू हो गया था लवली पीरियड पर्सन। तो अभी तुम लोगों को मेरे लाइफ के अंदर ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा। जो बंदा सिस्टम से ऐसा फाइट कर रहा है, नहीं कॉलेज में ये करेगा वो करेगा, अब ही हैज मेड द सिस्टम लव हिम समहाउ। मैं भी नहीं जानता हूँ, बट आई बिलीव इसका क्रेडिट जाता है लोगों को। आई थिंक अपने को लगता है करके कि सब लोग बहुत बुरे होते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मेरे बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि सब अपने ही लाइफ में इतना एंगेज रहते हैं ना कि कई बार उनके रिएक्शन आपको लगता है कि ये इग्नोरेंट आदमी है, ये बंदा इगोइस्टिक है, बट एक्चुअली वो अपने लाइफ में इतना बिजी है कि वो इस चीज को इग्नोर कर दिया, एंड अपने को लगता है कि वो इग्नोरेंस है उसका, इगोइस्टिक बंदा है ऐसा। तो ऐसा आप अपने फैकल्टी के बारे में भी सोचो कभी कभी, राइट? बट जब आप उनकी शूज में बैठोगे, आप चलोगे, तो आपको पता चलेगा कि दे आर ऑल्सो राइट इन देयर। सो आई स्टार्टेड टॉकिंग विद माय फैकल्टीज कि देखो मैं ऐसा बच्चा हूँ, आई वांट सर्टेन थिंग्स लाइक दिस, मुझे इंटर्नशिप करना। मेरे कॉलेज में इंटर्नशिप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो मैंने उनको बोला कि देखो मेरे को पैसा चाहिए और मैं प्रोजेक्ट लेने वाला हूँ, तो आप मेरे को बताओ आपको बेस्ट क्या तरीका है। तो वी फिगर्ड आउट अ वे कि मेरे को अगर अटेंडेंस का इशू है मेरे कॉलेज के अंदर, तो मेरे फैकल्टीज फिगर्ड आउट अ वे टू हेल्प मी आउट। उन्होंने बोला एक काम करते हैं माधव, तुम एक कंपनी में ज्वाइन कर लो एज एन इंटर्नशिप, उसका अटेंडेंस तुम्हारे कॉलेज के अंदर डाल देंगे एज अ क्रेडिट। तो जो सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, वी वर एबल टू मेक इट फॉर मी, सो आई डोंट हैव टू गिव अप माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस एंड माय प्रैक्टिकल नॉलेज। कि मुझे अगर सिर्फ प्रैक्टिकल पे ध्यान देना, करंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे ध्यान देना है, एंड आई डू नॉट वांट टू लर्न समथिंग व्हिच आई थिंक वोंट हेल्प, so I should not be forced into it. So my faculty came, and it's not like कि मैं एकदम फालतू की बात कर रहा हूँ। कई बार होता है बच्चे कुछ भी बोल देते कि मेरे को ऐसा कुछ, मेरे को फोटोन दिखने का, अरे फोटोन मर गया है भाई। वो अभी तो कॉलेज में C++ चल रहा है, तो फोटोन का दिखा है, तो ऑब्वियसली टीचर हमसे फाइट करेंगे। बट इन माय केस आई वाज एबल टू कन्विंस देम गुड इनफ कि देखो लेट मी डू इंटर्नशिप, लेट मी डू प्रोजेक्ट्स, आई कैन टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स रादर देन गिविंग। मेरे को नहीं जम रहा है आना कॉलेज पे, दे हेल्प मी और दे वर लाइक ओके ठीक है तुम इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो। तो मैं वहां पे अब कॉलेज जिस टाइम पे मैं था, थर्ड ईयर की बात चल रही, तब मैं 2 इंटर्नशिप कर रहा हूँ, और ताकि मेरे 2 इंटर्नशिप से जो पैसा आएगा वो मैं कॉलेज की फीस में दे दूंगा। तो मैंने तब 2 कंपनी ज्वाइन की थी नागपुर में, एक गेम डेवलपमेंट कंपनी थी एंड एक एप्स बनाती थी। तो देयर वर 2 डिफरेंट कंपनीज एंड आई जॉइन बोथ ऑफ देम। मैं तीनों 4-4 घंटा जाता था दोनों में, एक एक दिन के अंदर, एंड देन दैट्स हाउ आई कवर्ड माय डे देयर। एंड देन जो दिन में नहीं जाता था वहां मैं कॉलेज चला जाता था, एंड देन कॉलेज में फिर पढ़ाई भी करता था, जॉब भी करता था साथ में, एंड जॉब से जो पैसा आता था कॉलेज की फीस में दे देता था। एंड फिर भी कभी 1 लाख रुपए बनते नहीं थे पूरे, राइट? तो कभी कभी मैं क्या करता था, मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में चले जाता था, एंड आई यूज्ड टू, मेरा हैकिंग का नॉलेज तो है ही, तो मैं वहां जाके एथिकल हैकिंग की कॉम्पिटिशन में बैठ जाता हूँ। तो वहां से जो विनिंग का प्राइज आता है, तो मैं फर्स्ट आ जाता, पर फर्स्ट में जो भी विनिंग का प्राइज आता था वो अपने एजुकेशन में डाल देता था। कई बार ऐसा होता था करके कि अब नॉट ओनली मी, आई ऑल्सो वॉन्ट अदर्स टू ग्रो, सो वॉट आई यूज टू डू, मैं कई बार अपने दोस्तों को भी ले जाता था कि तुम लोग चलो मेरे साथ अपन एंड्रॉइड कॉम्पिटिशन में जाएंगे, 24 आवर 48 आवर बैठ के अपन ऐप बनाएंगे, हैकाथॉन टाइप। इससे क्या, हैकाथॉन टाइप। तो उसमें पैसे मिल जाते थे, लर्निंग हो जाती थी, मेरे दोस्त भी साथ में पढ़ लेते थे, एंड दैट्स व्हाट कॉलेज लव्ड कि माधव इज नॉट ग्रोइंग जस्ट हिमसेल्फ, ही इज आल्सो टेकिंग अदर फोक्स विद हिम एंड मेकिंग अदर्स ग्रो। तो इससे क्या होगा, कॉलेज को फायदा होगा ना इन द एंड, कि कॉलेज के बच्चे ज्यादा नॉलेजेबल रहेंगे तो जल्दी जॉब क्रैक कर लेंगे। So they also saw कि this pattern also works. Someone who would just come, do competitive programming, learn from their faculties, but don't want to invest, like उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है 100 में से 100 मार्क्स लाने का, वो 60-70 लाना चाहता है,
एंड उसके साथ ही ऑल्सो वांट टू डू हिज प्रैक्टिकल, जॉब वॉब करना चाहता है या कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करना चाहता है बेस्ड ऑफ हिज, दे वुड अलाउ। तो इससे आप लोग क्या सीख सकते हो कि मुझे लगता है मेरा कॉलेज जो था, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट कॉलेज एवर आई हैव सीन इन माय लाइफ। और वहां पे ऐसा था कि मैं अपने कॉलेज में यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं, हम लोग सब यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, तो तुम सकते हो कि कितना स्ट्रिक्ट कॉलेज होगा कि राइट। इंजीनियरिंग में भी हम लोग यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे हैं। उस कॉलेज को अगर मैं कन्विंस कर सकता हूँ टू डू व्हाट यू गाइस वांट, तो आई एम श्योर तुम लोग भी कर सकते हो। मैं एब्सोल्युटली। स्पेशल तो नहीं इतना, मैं आई वाज जस्ट एबल टू से द राइट थिंग्स टू राइट पीपल एंड आई वाज एबल टू मेक इट वर्क। आई एम श्योर अगर आप लोग भी अपने पेरेंट्स को, इफ दे आर द राइट पर्सन, और अपने फैकल्टीज को राइट चीजें बोलोगे, आई एम श्योर वो लोग भी कन्विंस हो जाएंगे, दे विल लेट यू डू व्हाट यू रियली वांट टू डू, ताकि तुम लोग फोर्स ना, यू डू समथिंग व्हिच यू लाइक। अब मैं बच्चा 60% वाला बच्चा था जब, अब आप काम कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है अपना जिंदगी में, राइट? तो आपको पढ़ाई में भी मन लगता है कि यार मैं मस्त पढ़ाई भी कर लूंगा, काम भी कर लूंगा, उसमें मुझे बिल्कुल प्रेशराइज नहीं हो रहा था, बिकॉज आई एम डूइंग व्हाट आई रियली लव। तो मेरा 60% से आई वेंट फ्रॉम व्हाट, आई वेंट फ्रॉम लाइक 5-6 सीजीपीए टू 8.7 जीपीए सीजीपीए। अब मेरा फाइनल ईयर का डिग्री वाज 8.7, आई क्रॉस्ड डिस्टिंक्शन फॉर माय डिग्री। So I went from a guy who just used to pass to topper of my class. मैं अच्छा टॉप किया मेरे कॉलेज के अंदर, मेरा अच्छा बैनर वैनर में फोटो भी आया। तो इट वाज a surreal feeling कि a guy who can convert from being a loser to being a good decent guy with good scoring and good internship projects becomes a good model for you guys to follow. And राइट। my learnings would be very simple: just do not give up, just talk to the right people and believe in the system कि system can change for you। वो लोग भी, आज वो टीचर पैदा होते बराबर टीचर नहीं बन गया था, वो भी तुम जैसा स्टूडेंट ही था, तुम्हारे टेबल पे बैठता था वहां पे। तो दैट्स व्हाट इन माय इंजीनियरिंग। अब उसके बाद आई थिंक I'll try to come to the Microsoft part because I think a lot of people are very excited about that, I guess. तो अगेन मैं जॉब कर रहा हूँ, तब मेरी सैलरी थी करीबन 10-12 हज़ार महीने का। मुझे और हंगर था, मुझे और, आई वांटेड टू मेक मोर मनी, आई वांटेड टू लर्न मोर। एंड आई थॉट कि जिस कंपनी में मैं उस टाइम पे काम कर रहा था नागपुर में, इट वाज अ टीयर 2 टीयर 3 कंपनी। वो प्रोजेक्ट्स जो थे, मुझे ऐसा लगता था मेरा कैलिबर वहां पुट नहीं हो रहा है। आई थिंक आई कैन मेक इवन बिगर बॉटल्स। मैं अभी जो बॉटल बना रहा हूँ इस कंपनी के लिए, जो मेरे सर्वर्स और जो एप्स बना रहा हूँ, उसमें उतना पानी नहीं भर पा रहा है। आई डिड नॉट सी दैट वाटर कमिंग इन, कि यार वो विजन नहीं पूरा हो रहा है। तो आई थॉट कि एक काम करते हैं, मैं फिगर आउट करता हूँ करके कि हाउ टू अर्न मोर मनी। तो मैंने अपनी कंपनी चालू की, एच नाम की छोटी सी कंपनी थी, उसमें मैं थोड़े बहुत डेवलपर्स रखता था। मैं फिर प्रोजेक्ट्स लेना चालू किया कंपनियों से, दूसरे कंपनियों से, टेंडर्स ऑफर निकलते थे, इन्फोसिस हो गया, इन्फोसिस आप छोटे छोटे से मॉड्यूल्स ले लो, अपनी टीम के साथ बना के वो मॉड्यूल एंड डिलीवरेबल्स आप वापस दे सकते हो। तो ऐसे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए। तब मैं वो समझाओ करके कि तुम लोग कॉलेज के कुछ लोग होते थे जो प्रोजेक्ट्स बनाते थे, राइट? आई वाज दैट गाय। आई यूज्ड टू मेक प्रोजेक्ट्स नॉट ओनली फॉर कॉलेजेस, कॉलेज के थीसिस वाले प्रोजेक्ट्स हो गए, किसी को एक बहुत अच्छा आइडिया आया है, किसी को अपने थीसिस लिखनी है बट उनको खुद का प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, वो मेरे पास आएंगे, मैं उनको प्रोजेक्ट बना के दूंगा। एंड आई यूज्ड टू चार्ज सम मनी बिकॉज़ आई नीड टू मेक माय मनी आउट, बट आई वाज दैट गाय। सो मैंने खुद का कंपनी चालू कर दिया है, मैं लोगों से पैसा वैसा ले रहा हूँ, लेकिन उसमें भी द मैक्स आई कैन अर्न इज 50,000 to 70,000 पर मंथ। अब वो लग रहा बहुत बड़ा उस टाइम पे, बट मेरे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं, मेरे को खुद का तो कुछ भी नहीं है ना। मेरे पापा का था उस टाइम पे, गाड़ी था, पापा, हम लोग रेंट पे रहते थे, लेकिन नेवर फेल्ट लाइक कि मतलब कितने साल तुम एस्टिलो चला लोगे भाई, 1 लाख रुपए की गाड़ी नहीं हो, कितना ही चला लोगे। सही मुझे बात। ऐसा लगता था कि दिस इज नॉट द राइट पाथ आई एम इन, आई शुड नॉट बी हैप्पी अबाउट इट। तो मैं खुश नहीं होता था, मैं खुश नहीं होता था, तो फिर मैं सोचता था मैं क्या करूँ। तो फिर मुझे लगता था करिए कि लेट्स फिगर आउट इंडिया में सबसे पैसा वाला जॉब कौन सा है। और उसी टाइम में मेरे वो निकले थे, क्या बोलते, कॉलेज एंड ये सब कैंपस के प्लेसमेंट्स निकल रहे थे। मैंने कसम भाई, मैंने टेक महिंद्रा को 2-2 लाख में बच्चे उठाते हुए देखा है, और मेरे को जेन्युइनली ईयरली ऐसा पैकेज। गंदा फील हो रहा था। ईयरली पैकेज यार, 2-2 लाख रुपए में गए बच्चे, एंड आई वाज सो सैड अबाउट इट कि यार ये मतलब हमारा कुछ वैल्यू नहीं है यार। हम लोग 2 लाख में अगर बिक रहे हैं,
2 लाख तो नथिंग है ब्रो, नथिंग है। एक 2 लाख तो एक ऐप रात में कमा ले, रात में कमा ले अगर आप एक अच्छा ऐप बना दो तो। सही बात। तो मैंने वो पैसा देखा है लोगों को, मैं हैकाथॉन गया, हैकाथॉन किया, तो आई सीन पीपल मेक दोस काइंड ऑफ मनी। सो आई रियली फेल्ट बैड कि मुझे नहीं लगता कि हम 2 लाख रुपए में साल भर के लिए अपने आप को दे देंगे कंपनी को। तो मुझे लगता था कि दिस इज नॉट द राइट पाथ। So let's see who has done bigger things. So I used to go on online and figure out क्या लोग कैसे कर रहे हैं। तब एक मुझे याद है करके कि तब मैंने एक न्यूज पढ़ी थी। मैंने पढ़ा था कि आईआईटी के कोई तो भी एक बच्चे को 1 करोड़ का पैकेज लगा है। एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट कि इसको कैसे 1 करोड़ का पैकेज लगा है, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट, हाउ कैन समवन पे हिज टैलेंट 1 करोड़ बट नॉट माई टैलेंट 1 करोड़। आई वांटेड टू नो। तो मेरे को फिगर आउट किया कि उसकी जॉब लगी थी आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट में लगी थी उस टाइम पे, और वो आईटी से सियाटल गया था। तो आई जस्ट न्यू कि मे बी माई टैलेंट्स आर नॉट वैल्यूड हियर एट दिस टाइम बिकॉज इंडस्ट्री उतना डेवलप नहीं हुआ है फॉर दीज, लाइक मे बी हुआ हो उस टाइम पे, मे बी मेरा विजन, मे बी आई एम नॉट लुकिंग एवरीवेयर, बट मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं जाके हर बंदे के गेट पे खटखड़ाऊ करके कि भाई तू 1 करोड़ दे, मैं तेरे को एक ऐसा बढ़िया पूरा फेसबुक बना के दूंगा 1 महीने के अंदर अंदर, आई कैन क्रिएट अ होल फेसबुक फॉर यू। आई डोंट थिंक आई हैव दैट मच टाइम टू फाइंड इट। और उस टाइम पे लिंक्डइन इंडीड नहीं होते थे इंडिया में, तो फाइंडिंग अ जॉब फॉर दैट वैल्यू यू कैन ईदर गेट इट फ्रॉम अ गुड कॉलेज और you need to have a great startup idea and get VC funding. My startup was a very tier 3 startup in a small city doing projects which many other startups can do. So I don't have something to offer there. And one, I'm not from IT. So how can I earn more money? I have to go and apply for Microsoft, Google, Facebook and ये। अब वो लोग अपना दरवाजा कब खोलेंगे? जब मैं उनको उनके दरवाजे पे जा सकूं। ना वो मेरे कॉलेज आते हैं, ना मैं आईटी जाके कॉलेज में दे सकता हूँ उनकी कैंपस प्लेसमेंट्स के अंदर, राइट? सो आई हैड टू फाइंड सम वे आउट। आई थॉट कि आई हैव टू लर्न मोर। एंड मुझे एक बहुत अच्छा प्रोफेसर लगता था उस टाइम पे, बहुत बढ़िया था, एलमासरी नाम था उस बंदे का। वो बहुत बढ़िया डेटाबेस पढ़ाता था, मेरे को बहुत इंटरेस्ट था उसके अंदर। तो मैंने सोचा करके कि अगर उनके ही दरवाजे पे चले जाते हैं, अगर मैं नहीं, वो मेरे पास नहीं आ पा रहे तो मैं ही चले जाता हूँ उनके पास, देखता हूँ कहाँ जाते हैं वो लोग। तो मुझे लगा करके कि दिस इज द राइट पाथ, मास्टर्स करते हैं। मास्टर्स करके एटलीस्ट जो टैलेंट पूल है अपना, उसकी रियल वैल्यू अपन दे पाएंगे। तो मास्टर्स के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन थे, जर्मनी था, यूएस था, ऑस्ट्रेलिया था। आई थॉट द ओनली कंट्री विच शुड बी फॉर मी वुड बी अमेरिका, बिकॉज यहाँ पे सारा टेक कंपनीज है, सारा सिलिकॉन वैली सब इधर ही बना हुआ है। राइट, ओरिजिन ही अमेरिका से हुए हैं सारे कंपनीज के मोस्टली। करेक्ट करेक्ट। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपको लग रहा है कि, और मैं ऐसा नहीं कि मेरे अंदर टैलेंट है, पूरी दुनिया में सब लोगों के पास टैलेंट है। मेरे कहने का मतलब है कि जब आपके पास टैलेंट है और आपको सही आदमी नहीं मिल रहा है आपको जो आपको सही वैल्यू दे सके उस टैलेंट का, तो आपको ढूंढना तो पड़ेगा। तो आई थॉट कि दिस इज व्हाट आई एम गोना डू, आई विल डू मास्टर्स, आई विल लर्न अंडर माय फेवरेट प्रोफेसर। मुझे जेन्युइनली इंजीनियरिंग में जो मैं पढ़ा उसमें उतना मजा नहीं आया कि मैं सोचा मास्टर्स में मिलेगा। तो मैं मास्टर्स करने के लिए चले गया अमेरिका। आई डिड माय जीआरई, गिव माय प्रोफाइल एंड एवरीथिंग। आई गॉट अ यूनिवर्सिटी, आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट आर्लिंगटन। वहां मैंने अच्छा पढ़ाई किया एंड वहां सोचा कि वहां मिलेगा, तो वहां भी भाई, तो भाई पढ़ाई तो मतलब फटे है भाई, कोई पढ़ा नहीं पा रहा है भाई। अमेरिका में भी पढ़ाई वहां हो भी रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है। यहाँ भी पढ़ाई नहीं हो रही है। यहाँ पे बैचलर से हमारा इंडिया का बैचलर इज बेटर देन अमेरिका का मास्टर है। जो मैं बैचलर में सीख चुका हूँ वो इधर अभी चल रहा है। ये तो गलत हो गया भाई, मैं खाली भी नहीं इंडिया में गाली मार रहा हूँ कि तुम पढ़ा नहीं रहे हो, ये लोग तो और पीछे है। तो इसका दो चीज यहाँ पे देखिए ना अच्छा था, यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए आएगा तो मैंने आई डिड माई बैचलर्स इन एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एडवांस डेटाबेसेस, एआई, ऑल बड़े अच्छे मार्क्स ले लिया मैं। तो वन थिंग आई नोटिस, यहाँ पे प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, थियोरी पे कम करते हैं, विच आई रियली लव। बट यहाँ के प्रैक्टिकल्स आर ऑल्सो थोड़े मतलब ओल्ड टाइप के प्रैक्टिकल्स। वही आप सर्वर बना रहे हो, छोटा सा एप्लेट्स बना रहे हो, क्या ही मतलब है भाई जीवन का उसमें, क्या मतलब आप 30 लाख रुपए लेके आदमी को बोल रहा है वो ये छोटा सा जावा का सर्वर बनाओ इससे और उसको हेलो हेलो भेजो। अरे पागल है क्या, इसका लिए 30 लाख रुपए दूंगा क्या मतलब? ये मार्क जुकरबर्ग 34 क्लास में जैसे बनाया होगा उस टाइम के बनवा रहे, 2000 के टाइम के बनवा रहे हैं।
प्रोजेक्ट। अभी बना रहे हो तुम लोग, अभी भी तुम्हारा जावा का वही चल रहा है, सॉकेट बना के हेलो हेलो देखो, पागल है क्या? क्या क्या नहीं बना सकता है तू? तो मैं समझ गया करके कि एजुकेशन सिस्टम is not meant to teach you anything. I think education system is meant to teach you discipline. I think this is where I would put my nails on. ये कि बड़ी चीज एजुकेशन कही सिस्टम सर कभी आपने। बना ही नहीं है। हाँ, ये एजुकेशन सिस्टम बना ही नहीं है पढ़ाने के लिए। वो सिर्फ आपको डिसिप्लिन सिखा सकता है, और वो गलत बात नहीं होता। डिसिप्लिन सीखना बहुत अच्छी बात होती है। एंड सीधा सा बात है, एक कंपनी है, तो कंपनी, और जब भी तुम्हें अपने आप को दुनिया से क्वेश्चन करते हो ना, तुम लोग गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हो, खुद को क्वेश्चन कर रहे हो, हमेशा अपने आप को एज अ कॉर्पोरेट इमेजिन करो कि इमेजिन तुम्हारी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, सरकार का सीईओ अभी मोदी जी है, राइट? अभी इमेजिन करो तुम खुद की कंपनी चला रहे हो, तेरे पास बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी कंपनी चलाने की, 300 लोग चाहिए। अब तू 300 लोग कैसे लेगी? मतलब तेरे पास समय नहीं है उनके लिए बैठ के उनका पूरा राम कथा इंडिया गॉट टैलेंट तो चल नहीं रहा है कि भैया आप कहानी बताइए, आप बैठे हैं, आप बताइए आपकी माँ मर गई है, कौन मर गया है भाई, क्यों इतना उदास बैठा है तू? ये सब तो नहीं बात करूंगा मैं तेरे से। फाइंड अ बेटर वे टू hire people up, right? I need to know them, but I can't spend a whole day to learn about them कि भैया आप कौन हो, क्यों हो, क्या हो। तो आई हैव टू फाइंड अ वे। मुझे क्या चाहिए बंदों में? मुझे चाहिए कि उनको पढ़ना आता हो, उसको अगर एक टास्क दूं तो टास्क सही टाइम पे कंप्लीट कर सके, राइट? तीसरा, अगर उसको रॉ मटेरियल में दूं, उसको अलग रेफरेंसेस की मटेरियल दूं, तो वो सारे मटेरियल को मिला के एक क्रिएटिवली नया चीज बना सके। एंड चौथा आना चाहिए उसको करके कि वो टाइम पे मेरे दफ्तर पे आए, वो 9 बजे बैठे, 6 बजे चले जाए, ठीक है? वो 9 से 6 के बीच में मैं उसको जो चीजें दे रहा हूँ उसको पढ़े एंड अंडरस्टैंड करे कि ये प्रॉब्लम है, उसका आंसर क्या होगा। तो वो जो तेरे को रेफरेंसेस दिए वो पढ़, उससे एक सोल्यूशन लिख दे। तेरे को दुनिया में सब चीज पढ़ा हुआ है, कुछ भी नया बनाने का जरूरत नहीं है, तुझे बस इधर से लेके छापना आना चाहिए, बराबर बराबर। तो नाउ दिस मेक्स मोर सेंस कि अच्छा, एजुकेशन सिस्टम अलाइंस यू विद दिस। आपको टाइम पे आना सिखाता है, सुबह आपको कॉलेज जाना है, रात को निकलना है। आपको असाइनमेंट्स देना सिखाता है कि अगर आपको एक टास्क दिया है, ये डेडलाइन के अंदर होना चाहिए। वेरी कॉर्पोरेट दिमाग, ये टास्क है, ये तुम्हारा असाइनमेंट है, ये टाइम के अंदर होना चाहिए, बराबर। अब उसके बाद क्वालिटी ऑफ वर्क में आपको मार्क्स मिलते हैं कॉलेज में, कॉर्पोरेट में भी क्वालिटी ऑफ वर्क में मार्क्स मिलते हैं कि आपको एक प्रॉब्लम दिया है, ये आंसर इधर से 5-6 आंसर पड़े होंगे, उसमें से बेस्ट आंसर आपको जोड़ जोड़ के लिख के देना है, राइट? अब वो क्वालिटी ऑफ आंसर कि आपने कितने अच्छे तरीके से वो आंसर लिखा हो जो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, ये आपको कॉलेज सिखाता है। कि अगर कॉलेज में पूछा है कि भैया बबल शॉट बताइए, तो आप फालतू जैसा कुछ लिख के तो नहीं आ जाओगे ना, आप हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल लिख के आ गए, कोई मतलब बनेगा इस बात का? तेरे मार्क्स कट जाएंगे। तो कॉलेज ये सिखाता है कि बबल शॉट लिखा है तो बबल शॉट लिख के आ, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल बोला हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल लिख के, ये तेरे को कॉलेज सिखाता है। यही तेरे को कॉर्पोरेट में भी चाहिए। तेरे को अगर बोला करिए कि भैया 2+2 का सम का एक जावा का फंक्शन लिख दे, तो जाके मल्टीप्लिकेशन लिख क्या, वही लिख क्या। तो दिस इज नाउ यू अंडरस्टैंड कि अच्छा, एजुकेशन system teaches you how to be a good employee. It teaches you how to be a good person who is very much aligned with a job. और कोई गंदा, मैं नहीं बोलता कि गंदा बात है, मेरे को लगता है कि सबको एजुकेशन लेना चाहिए, सबको इंजीनियरिंग करना चाहिए, बट ये इधर आप ज्ञान नहीं ले सकते हो, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। और क्यों ही मिले जब दुनिया इतनी जल्दी चेंज हो रही है। मेरे को एक बात बता, आज तो मतलब फटे सामान चेंज हो रहा है। 5 साल पहले किसी को चैट जीपीटी जैसा कुछ नहीं पता था। जब कोई एक आंसर लेके ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, इमेजिन थिंग्स जस्ट कंप्लीटली चेंज। आप 5 साल पहले तक आप कोडिंग कर रहे हो अपने हाथ से, नाउ सडनली यू आर इनटू अ न्यू मॉडल जहां पे आप बात कर रहे हो और कोड खुद से लिखा जा रहा है। नाउ यू आर कंप्लीटली फ्लिप द मॉडल। इमेजिन उसके भी 5 साल पहले, उसके 5 साल पहले लोग फोटोन पे करते होंगे कोडिंग, सी प्लस प्लस पे कोडिंग कर रहे हैं। सडनली जावा आ गया, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ गया, एकदम कूल लाइब्रेरीज आ रहा है। फिर जावा, लोग अभी इंजीनियरिंग कॉलेज जावा पढ़ाने के लिए जाएंगे तो फिर अचानक से पाइथन आ गया, अरे एक लाइन में कोड लिखा जा रहा है। फिर पाइथन पढ़ाए जाएंगे तो अरे एलएलएम्स आ गए, वो बात करके पढ़ाया जा रहा है। तो कॉलेज कितना ही कैचअप कर लेगा। तो आप ये बात समझो करके कि कॉलेज आपको नहीं पढ़ाएगा, दे आर नॉट मेंट टू टीच यू, दे आर ओनली गोना गिव यू फाउंडेशन। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्पेंड द टाइम बाय योरसेल्फ एंड लर्न थिंग्स व्हिच यू रियली वांट। इंडस्ट्री की नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें, वो आप खुद उसी टाइम रियल टाइम सीख सकते हो। गूगल से, फेसबुक बंद चलाओ, इंस्टाग्राम मत चलाओ, एक बार जेन्युइनली यूट्यूब खोलो, आप वो टॉपिक लेको बतेरे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, इतना बढ़िया सिखाएंगे कि आपकी फट जाएगी क्या बात पड़ा है यार।
सही बात है दिस सर, आजकल तो फ्री इज नॉलेज। एजुकेशन है, मतलब पैसे भी खर्च करने फ्री की जरूरत एजुकेशन है। नहीं है कई कोर्सेज में इस टाइप में। तो डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन दैट अ कॉलेज इज गिविंग यू एजुकेशन, दे आर नॉट। They are teaching you how to be a disciplined person who can learn and adapt, who can be creative, who can be on time, who can be reliable and trustworthy. That's what a college is making you. A knowledgeable person has to be coming from you. You need to invest time in that. तो दोनों को कंफ्यूज मत करो कि अगर आप, जो आदमी कॉलेज चले गया हाँ वो ज्ञानी है, नहीं है वो ज्ञानी, और जो आदमी एकदम ज्ञानी है वो ट्रस्टवर्दी है, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। बहुत सीधा सा लॉजिक है। ना एकदम ज्ञानी बंदा ट्रस्टवर्दी होता है, ना एकदम डिग्री होल्डर ज्ञानी होता है। सही इसके बात। बीच में आपको रहना पड़ता है। यही दुनिया सिखाती है। और कई बार अगर आपसे मिस हो जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, यही दुनिया है। बी इन द मिडल, बी बैलेंस्ड, लर्न बाय योरसेल्फ एंड देन लर्न डिसिप्लिन बाय लुकिंग एट अदर्स एंड लुकिंग एट कॉलेज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट्स व्हाट आई लर्न। आई होप मैं आपको बता पाया ये चीज। नहीं सर सही है, मतलब काफी सही चीज कही आपने, ये मुझे थोड़ा सा रिलेट कर पा हाँ, रहा अब वही लैडर है भाई लोग, लैडर है। मैं 5,000 से चालू किया, फिर 8,000 की जॉब किया, फिर 12,000 की जॉब किया, फिर 12,000 के बाद खुद का कंपनी खोला, 50,000 का जॉब ये किया, अर्न किया। उसके बाद मास्टर्स किया। मास्टर्स में भी मेरे एकदम, मेरे पास कुछ पैसा वैसा नहीं है, मैं कैसा तो भी आया, मेरे पास तो प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो मेरा लोन भी नहीं हो रहा है। मेरे पापा का भी डिफॉल्ट लगा हुआ है, पता नहीं कोई तो भी फालतू का लोन लेके पे नहीं गया, तो वो सिविल चले गया, तो मुझे लोन नहीं मिल रहा है। तो मैं somehow कैसे तो भी लोन लेके आया हूँ, ठीक है। तो मेरे काफी, अब मैं, उसका भी बहुत बड़ा स्टोरी है, मैं तेरे को बाद में बताऊंगा वो चीज। आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन समथिंग पॉजिटिव है। पॉजिटिवनेस इज, मास्टर्स आ गए हो, मास्टर में आ गया, उसके बाद मैंने पढ़ाई की। इधर भी मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई। मैं मास्टर से डिसिप्लिन सीखूंगा, कॉन्टैक्ट बनाऊंगा, कनेक्शन बनाऊंगा, आई बिकम अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। पढ़ाई खुद से करूंगा, मैं इंडस्ट्री का सारा टॉप चीज मैं सीख लूंगा, यूट्यूब पे कर लूंगा, सारी बुक्स पढ़ लूंगा, वहां से मैं अपना पढ़ाई कर लूंगा। ये सब करने के बाद मैंने अपना, फिर भी पढ़ाई ऐसा करो कि भाई फेल मत हो जाओ भाई। कॉलेज के एग्जाम पास होना है, इतने मार्क्स लो कि भैया जो भी कंपनी का क्राइटेरिया हो, जो भी कंपनी में आप जाना चाहते हो, कंपनी खुद की बनाना चाहते हो या जाना चाहते हो किसी और की विजन में ज्वाइन करना चाहते हो, उसका जो भी क्राइटेरिया होगा ना वो आपको पार करना है। मेरा फर्स्ट ईयर मैंने इंटर्नशिप की मेरे पूरे मास्टर्स में। सेकेंड ईयर में मैंने पूरा साल इंटर्नशिप किया, साथ में पढ़ाई किया, साथ में बर्तन वर्तन धोए, पांडा एक्सप्रेस में काम किया, चिकन विकन बना के दिया लोगों को। उससे जो थोड़ा बहुत पैसा आया, मेरे इंटर्नशिप से थोड़ा बहुत पैसा आया, वो सब कॉलेज की फीस में, खाने वाने में दे दिया। तो उससे हो गया। उसके साथ में अपना कॉलेज का पढ़ाई भी कर रहा हूँ, इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ। तो मैं कॉलेज का पढ़ाई करते करते मैंने 3.5 जीपीए ला लिया। नॉट बिकॉज आई, अब ये इट्स अ गुड परसेंटेज, हूँ। 3.5 3.6, but it's not that my target was to get a good percentage, it was because company wanted me to get 3.5। तो मैंने थर्ड ईयर में वीजा क्रैक किया। मैंने इन्फोसिस भी क्रैक किया था उस टाइम पे, बट आई, इन्फोसिस इतना पैसा नहीं दे रहा था। आई वाज लाइक क्या जे, इतना दूर आने के बाद भी तू मेरे को चिल्लर देगा तो मैं क्यों जाऊंगा तेरे पास। सही बात। so, सही। वो मैंने इन्फोसिस का ऑफर लिया। इन्फोसिस के ऑफर लेने के बाद मैंने लाखों जगह अप्लाई कर दिया, सारे लिंक्डइन पर दे दिया। मैंने अपना रेज्यूमे लेके लोगों के, लिटरली लोगों के डेस्क पे रख के आया कि मेरा रेज्यूमे है। ये जो भी कंपनी थी उस टाइम पे डैलस पे, तो डैलस फोर्ट वर्थ में बढ़िया गाड़ी वाड़ी लेके जाता था मैं, अपने अपना रेज्यूमे तेरा डेस्क पे पढ़ साले इसको रखता था और वेट करता था कि उसका कॉल आएगा। कई बार कॉल नहीं आता था कई बार कॉल नहीं आता था। बड़ा बुरा फील होता था कि साले तेरे आंख में देख के आया था ना कि तू कॉल करेगा तो सही मिल, बात। अगली बार कॉन्फ्रेंस में मिल। बट मास्टर्स का भी क्रैक करना जॉब इज अ होल न्यू थिंग। आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट, बट आई डोंट हैव सो मच टाइम राइट नाउ। बट आई वुड लव, एक दिन और अपन अच्छे से पॉडकास्ट करेंगे, हम बिल्कुल लोग उसके बिल्कुल। बारे में बात करेंगे कि अमेरिका में जॉब कैसे लेते हैं। क्रक्सिस, इन्फोसिस लिया मैं, लॉबी टीवी लिया। उसके बाद मैं इन्फोसिस का ऑफर लेके वीजा के पास गया। वीजा को बोला कि नहीं ये इतना दे रहा है तो कितना देगा, ऐसा टाइप का। फिर वीजा ने भी बहुत इंटरव्यूज लिया, 8 इंटरव्यूज लिए यार, 3 महीना लग गया वो इंटरव्यू चलते चलते। फिर मेरा थर्ड ईयर में मैंने वीजा क्रैक कर लिया। अब उनका क्राइटेरिया था कि आपको 3.5 जी, उनको सब टॉपर ही चाहिए साला, तो वो लोग बोलते हैं कि 3.5 जीपीए चाहिए ही चाहिए, उसके नीचे इजी। चाहिए ही नहीं मेरे को। तो नाउ आई हैव टू लाइक कि चलो ठीक है 3.5 जीपीए लेके आता हूँ। तो फिर मैं थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दिया, फिर 3.5 जीपीए लेके आया। हम लोग 4.0 भी लेके आते हैं, बट आई थिंक 4.0 ओवर किल हो जाता है। 4.0 लेके आओगे तो देन हाउ वुड यू लाइक हैव टाइम, मे बी आप कर सकते हो, आई डोंट नो, आई एम नॉट दैट स्मार्ट किड। तो मैं उतना पढ़ाई करता था जितना मुझे चाहिए, तो मैं 3.5 जीपीए लेके, विच इज रफली 90%। एंड फिर वीजा का क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया 90% वाला।
मेरा इंटरव्यूज भी बहुत अच्छे गए. They gave me an offer, and this was the first time I got my first six-figure salary. Six-figure salary is very like close to 1 CR उस टाइम का. तो 1 CR का जॉब लग गया था थर्ड ईयर में. अब अच्छा लग रहा है. फीलिंग आ रहा है कि लोन निकालना है, सब निकालना है. तो फर्स्ट ईयर में जॉब लेते ही पहले साल में सारा लोन निकाल दिया. जो भी था कर्जा वर्जा था, मम्मी के ऊपर पापा के ऊपर जो भी था वो सब निकाल के खत्म किया. और फिर माई फैमिली हैड अ गुड स्टार्ट टू स्टार्ट. तो फिर मेरे थोड़े डिफिकल्ट टाइम्स भी खत्म हुए. स्टार्टेड टू हैव मोर प्रेशर, थोड़ा निकल गया ना. नाउ इफ योर फैमिली इज सेफ, यू नो कि आप एक अच्छे लेवल पर रख रहे हो उसको, तो थोड़ा आपके अंदर और फ्री टाइम होता है. एंड दैट्स वेयर Microsoft comes in. That's where Microsoft and Google and all these things comes in. Google, Microsoft के जो इंटरव्यूज होते हैं, they are a whole different ball game compared to what we have for Visa and all the other companies. I don't know if I'm allowed to take names, but um, think like this. Microsoft, Google में इतने एप्लीकेशन आते हैं. आई थिंक 2-3 लाख एप्लीकेशन आते हैं एंड एवरी मंथ, एंड दे ओनली हायर 2% ऑफ इट. यानी आप इतने सारे लोगों से compete कर रहे हो और आपके होने के चांसेस सिर्फ 2% है. कई बार 2% से भी नीचे होता है. यानी 100 बच्चों में सिर्फ वो एक आदमी ही लेगा, ऐसा मान के चलो. तो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. 100 बच्चों में से आपको एक, और जो भी माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करे दे आर ऑलरेडी बिग शॉट्स. तो जो 100 बच्चे उस टाइम पे आ रहे हैं, एंड उनका बॉल गेम इज वेरी डिफरेंट. दे हैव वेरी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ थिंग्स यू हैव टू लर्न. जैसे कि गूगल लव्स डायनामिक प्रोग्रामिंग. उनको सर्च, बिकॉज वो सर्च कंपनी है, राइट. दे हैव टू मेक श्योर दे कैन गिव यू रिजल्ट्स इन अ वेरी स्मॉल मिनिस्ट्रल टाइम फ्रेम, राइट. देयर कंपनी इज अबाउट जितनी जल्दी वो सर्च प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को, उतना वैल्यूएबल वो कस्टमर रहेगा उनके लिए, राइट. वो कस्टमर बोलेगा क्या बढ़िया मस्त जल्दी सर्च दे दिया, मेरे को चॉकलेट खाने का, चॉकलेट 0.2 सेकंड में आ गया आंसर, ये चॉकलेट इधर मिलता है. दे आर लाइक क्या मस्त. तो ये उनका मॉडल है. Microsoft, on the other hand, is more about graph. Microsoft has भयानक डेटा, बहुत सारा भयानक. दे हैव 365 विंडोज, फलाना नहीं गाना. उनका फंडा होता है करके कि उनके कॉन्सेप्ट होते हैं ग्राफ रिलेटेड. दे नीड how one particular set of data can connect to another set of data, and how you can traverse between them, how the data can flow, how you can search from this place. अगर आप Microsoft 365 में हो तो आप पावर पॉइंट में अगर सर्च कर रहे हो तो कैन यू सर्च अ वर्ड डॉक्यूमेंट का कोई फ्रेज, दैट इज अ नोड, दैट इज अ ग्राफ. तो माइक्रोसॉफ्ट विल आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट ग्राफ. बीएफएस हो गया, डीएफएस हो गया, ट्रावर्सल हो गया, रिकर्सिव हो गया, ये सब नेचर के क्वेश्चन रहेंगे माइक्रोसॉफ्ट के. गूगल करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग. मेटा भी वही रहता है, मेटा का भी ग्राफ ही रहता है क्वेश्चन. मेटा का बीएफएस डीएफएस बहुत उनको पसंद है. वो लोग भी एक सोशल मीडिया कंपनी चला रहे हैं. दे नीड टू कनेक्ट डेटा पॉइंट्स. इस आदमी का 10 डेटा पॉइंट है, इस बंदे का 10 डेटा पॉइंट है, ये जगह का 10 डेटा पॉइंट है, ये एक अलग चीज का, ये एक अलग प्लेस का 10 डेटा पॉइंट. हाउ कैन वी ऑल कनेक्ट ऑल दीज डेटा पॉइंट्स? क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा. माधव इधर गया, माधव इधर से ये सिटी में गया, ये सिटी से इधर गया, इधर से इसने ये खरीदा, इधर से ये खरीदा. Facebook wants to keep a track of all your data in a sophisticated way. क्या मैंने माधव लिखा तो उसके सारा ग्राफ निकल के आना चाहिए. So what kind of questions Meta will ask you? It will ask you about graphs. कि ग्राफ में ट्रैवल्स कैसे करते हैं, हाउ टू स्टोर अ ग्राफ प्रॉपर्ली, कि किस तरह आप ग्राफ को मिनिमलाइज कर सकते हो, कितनी जल्दी उसको ट्रैवल कर सकते हो. दीज आर द क्वेश्चन दे विल आस्क यू. सो दिस इज, अगर आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू हैव अ कंपनी यू वांट टू गो फॉर, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, एनी कंपनी, थिंक इन देयर शू, बिकम अ कॉर्पोरेट अगेन. इमेजिन मैं गूगल हूँ, मेरा ये प्रोडक्ट है, तो मैं अगर किसी को हायर कर रहा हूँ तो मेरा होलिस्टिक पिक्चर क्या रहेगा दिमाग के अंदर कि मुझे कैसे लोग चाहिए. गूगल को चाहिए होगा फास्टर प्रोग्रामिंग वाले लोग जो जल्दी रिजल्ट दे, डायनामिक प्रोग्रामिंग हो गया. उनको मेमोरी का कोई चिंता नहीं है, उनको आंसर चाहिए OAuth 1 में तो आंसर OAuth 1 में आएगा. उनको मेमोरी कितना भी बतंगा भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. मेटा, माइक्रोसॉफ्ट विल बी लाइक, मुझे चाहिए ग्राफ के क्वेश्चन, मुझे चाहिए कि तुम कितने अच्छे से ग्राफ्स को अंडरस्टैंड करते हो और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हो. वैसे ही आप कोई भी कंपनी, नेटफ्लिक्स वुड बी मोर अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स इन अ वे दैट हाउ फास्टली यू कैन गेट डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वहाँ पे क्लाउड स्ट्रीमिंग के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, वहाँ पे शार्डिंग के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे जो नेटफ्लिक्स के लिए, सिर्फ नेटफ्लिक्स के लिए बने हुए. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग इंटरव्यूज, मेक श्योर यू बिकम दैट कंपनी.
and you understand what they're looking for, and then learn and prepare those questions. बिल्कुल ऐसा ऐसा बंद करके दिमाग नहीं जाने का है कि भैया जो पूछेगा देखा जाएगा, नहीं। मार देगा तेरे को वहीं पे। तू बोलेगा कि यार ये गलत क्या हुआ मेरे साथ, तू गलत, तू आज भी गलत है क्या, तू वही। उसके यहाँ पे चलेगा बिना पढ़ाई किए हुए, तो ऑब्वियसली वो मारेगा ही ना तेरे को। So fangs are like this. Fangs are, they are very sophisticated in the questions they ask. They want to be and hire a person which understand their goals. Needs. They understand needs. उनकी नीड समझ पाए। और ये लॉजिक इंडिया में अप्लाई नहीं होता है। इंडिया में इन्फोसिस, इन्फोसेप्ट अंडरस्टैंड दीज कंपनीज आर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनीज। ये लोग का खुद का कोई इतना बड़ा कोई प्रोडक्ट है नहीं। आई एम श्योर होंगे, अब होंगे, बट 90% of the work they have is coming from America, coming from Microsoft, Google and these companies. वो एक छोटे छोटे मॉड्यूल देखेंगे, वो मॉड्यूल्स को आउटसोर्स करेंगे। वो आउटसोर्स करने वाली कंपनीज कौन है? इन्फोसिस, इन्फोसेप्ट, टेक महिंद्रा, ये सब कंपनीज वो प्रोजेक्ट उठाती है। तो वो लोग ये चीज नहीं ढूंढ रहे। वो लोग एक नीड, उनका कोई नीड नहीं है। वो आपसे इसलिए जनरल क्वेश्चन पूछेंगे। इसलिए आप इन्फोसेप्ट और ये सब के इंटरव्यूज में जाओगे तो देयर क्वेश्चन इज वेरी कॉमन कि ये आप मुझे कोई भी लीड कोड का क्वेश्चन पूछ लो यार, कोई सॉर्टिंग बता दे क्या होता है पैलिंड्रोम ये, या स्टार बना के दिखा, स्टार स्टार प्रिंटेड ट्रायंगल में। पागल है क्या भाई? स्टार प्रिंटेड ट्रायंगल में कोई क्वेश्चन होता है? तू कंपनी चला रहा है कि साला गधा कुछ भी चला रहा है? आप समझो ये दे हैव, गलत बात नहीं है, सॉरी, बट गलत बात नहीं है ये उनकी तरफ से पूछना। इट जस्ट the nature of each company and the interviews they will ask you questions are different. Each company has their own way of asking questions, and you have to become them to understand what they're going to ask you. So I hope this helps. I hope अगर आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो तो मेरी एडवाइस आपको काम में आएगी। एंड आई होप पूरा फाड़ देना एकदम एकदम एकदम, सारा 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 इंटरव्यू फाड़ देना, फैंग मूंगा वूंगा सब ले लेना। जो कंपनी मिले सब में मिल जाए। तो जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो, सर ने बहुत ही अच्छी चीज बताई है कि थिंक लाइक कि वो कंपनीज कैसे थिंक कर रही है। वो आप अपने आप को वो कंपनी बना लो और आपको क्या चाहिए बेसिकली, उस कंपनी की क्या नीड्स हैं, वो आपको क्यों हायर करे, वो अगर क्वेश्चन आपके अंदर आ गया देन प्रिपेयर लाइक दैट। मतलब माइंडसेट अपना उस तरह कंपनी के अराउंड घुमा लो कि कैसे चाहिए। जैसे सर ने बताया कि गूगल क्रैक करना है तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाले चाहिए, फास्ट प्रोग्रामिंग वाले, एंड अगर आपको मेटा जैसी कंपनी क्रैक करनी है देन ग्राफ वाले चाहिए उनको। तो इस टाइप से बेसिकली आपको, जो काफी सारे मेरे पास सर डीएम आते हैं कि क्वेश्चन कौन से प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए, कौन से करें, तो आपने इसका काफी सही आंसर दिया कि थिंक लाइक अ कंपनी। आई होप करेक्ट, आई होप दिस रियली हेल्प्स, बिकॉज़ मेरे को भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। I've seen a lot of people come to me and ask me like, how do you prepare for interviews, or how do you know which questions are going to come? And this is my template answer. Be the company. Right. You will understand what the company needs and then you will prepare for it. Google needs dynamic programming because they are a search company. They want things to be faster. Meta and Microsoft need graph question because they are a data company. They want their data to be connected. Netflix needs a better way of streaming things. That's where sharding and all these concepts, DB concept comes in. How you can get data closer to a customer. So it's more, the latency is low. So अगर आप एक company बन जाते हो, if you become that company, you know what kind of question they will ask you, right? So you have that mental model in that. And always prepare for, अगर worst case scenario, if you can't understand the company, go to Lead Code and just do top 100 questions. You are good enough. एक बार आपने टॉप 100 क्वेश्चंस कर लिए, यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज गोइंग टू बी। 45 minutes you have to solve a problem, and that is not a lot, right? A problem 45 minutes में नहीं होता है solve. So you have to have a mental model. हर प्रॉब्लम को फिक्स करने का एक तरीका होता है। अगर आप टॉप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इंटरव्यू के, यू नो कि ये क्वेश्चंस का मैंने एक वेरिएशन सॉल्व किया है, सो यू नो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। बिकॉज वो 45 मिनट के अंदर आप खुद का एक नया तरीका नहीं ढूंढ सकते। अगर आपको टॉप 100 कॉन्सेप्ट्स पता है, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन 45 मिनट्स बिकॉज यू हैव सॉल्व्ड इट इन द पास्ट, द वेरिएशंस ऑफ इट। सो रिमेंबर, practice a lot, and 2, become the company. See what they need, believe in yourself कि नहीं, if I was the company, what would I like want to hire and what kind of things I would look into that if I'm hiring someone. वो क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे दोगे,
You don't even need to go and ask anyone else. Just remember to become the company and ask the same question to yourself. And then top 100 concepts, learn it, adapt it, practice it, and any question in the world you can solve. ग्रेट सर, ग्रेट सेंटेंस सर। अब सर मैं थोड़े से क्वेश्चंस लेना चाहूंगा जो कि मेरे फॉलोअर्स ने आपसे कहे हैं पूछने के लिए। सो पहला क्वेश्चन है, स्नेहा अरोरा पूछ रही हैं कि आफ्टर लर्निंग डीप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कैन अ स्टूडेंट क्रैक फैंग कंपनीज? मतलब सिर्फ डीप फ्रंट एंड डेवलपमेंट अगर करके क्या कोई फैंग जैसी कंपनीज में जा सकता है विदाउट एनी? मतलब वन वर्ड आंसर दूंगा तो यस। अगर टू वर्ड आंसर बोलूंगा तो आई वुड से देयर आर बेटर पाथ। बिकॉज इमेजिन दिस, आज फ्रंट एंड एंड बैक एंड सिर्फ सिंगुलर जॉब वाले बहुत कम हो गए। आजकल सब लोग फुल स्टैक ही लेते हैं। बिकॉज धीरे धीरे जॉब्स, ये सब जॉब्स इजियर होती गई ओवर टाइम। पहले फ्रंट एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। अगर कोई रिएक्ट पे है, कोई जेएस में है, कोई एचटीएमएल है, सीएसएस है, जो भी आप फ्रंट एंड लैंग्वेज यूज करो, इट वाज इटसेल्फ सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट वाज यू नीडेड दैट वन डेडिकेटेड पर्सन टू सॉल्व इट। And same goes for me. C Sharp, Java, and like .NET, these things were complicated as hell. Now things have become more and more easier for one person to do, right? तो लोग प्रिफर करते हैं कि अगर एक आदमी फुल स्टैक वाला मिल जाए जो डीबी भी बना दे, बैक एंड भी लिख दे, फ्रंट एंड भी लिख दे, तो उनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट यही है कि यस यू कैन गेट अ जॉब, पर फ्रंट एंड में अगर आप फाइट करने के लिए जाओगे आपका कंपटीशन ज्यादा रहेगा। इससे बेटर है कि अगर आप फुल स्टैक डेवलपर की तरफ जाते हो, यू हैव आइडिया अबाउट रफ आइडिया अबाउट एवरीथिंग, आपके हायरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज यू हैव मोर थिंग्स टू ऑफर। राइट, ओके सर। नेक्स्ट वाशु वर्मा पूछ रहे हैं कि व्हाट थिंग्स आपने मतलब कौन कौन सी चीजें की हैं, आपका डेली रूटीन क्या रहा है मतलब कॉलेज के दौरान? भाई मैं बहुत गंदा बच्चा हूँ भाई, मेरा रूटीन मत बताओ, तुम लोग पागल हो जाओगे। कॉलेज के टाइम में मेरा रूटीन था, मेरा फाइनल ईयर का रूटीन था। यूज्ड टू वेक अप 7-8 बजे कर रहता था। देन आई यूज्ड टू वेक अप, मेरा उस टाइम पे कॉलेज था 9 बजे का, तो आई यूज्ड टू वेक अप। मैं कॉलेज के लिए निकलता था। कॉलेज में फर्स्ट 2-3 क्लासेस करने के बाद आई यूज्ड टू लीव फ्रॉम कॉलेज एंड गो टू माय इंटर्नशिप। मैं थोड़ा दूर था तो आई हैव टू ट्रैवल अ लॉट। फिर मैं अपने कॉलेज में 3 क्लासेस करने के बाद ब्रेक में निकलता था। देन आई यूज्ड टू गो टू माय इंटर्नशिप। आई यूज्ड टू डू इंटर्नशिप। पहला इंटर्नशिप खत्म होता था 3-4 घंटे के बाद। देन मैं सेकंड बिल्डिंग में जाता था जहाँ पे मेरा दूसरा इंटर्नशिप था, जहाँ पे मेरा गेम डेवलपमेंट वाला रहता था। फिर मैं वहाँ 4 घंटा करता था। उसके बाद अगर आई हैव टू गो बैक टू माई कॉलेज और आई हैव टू गो बैक टू माई हाउस, डिपेंड्स ऑन दैट, आई वुड टेक अ बैक। अब उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करता था, मैं वापस घर आता था एंड देन आई यूज्ड टू वर्क ऑन माय ओन पर्सनल प्रोजेक्ट्स। अब फाइनल ईयर इनको जीआरई भी निकालना था, तो आई यूज्ड टू लर्न जीआरई एट दैट टाइम। जब मैं घर आता था तो मैं जीआरई की पढ़ाई कर लेता था। सर तेजस पूछ रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई इन यूएस और यूके कंपनीज? यस, काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है। देयर आर फ्यू वेज। नाउ मैं थोड़ा, अब मेरी मिस्टेक से आप लोग लर्न कर सकते हो। आई थॉट कि अमेरिकन कंपनीज में आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। आई थॉट यू ऑलवेज नीड टू हैव लाइक सम सॉर्ट ऑफ लाइक मास्टर्स डिग्री और समथिंग दैट दे वुड रिक्वायर। बट लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक, एक्चुअली ऐसा जरूरत नहीं है। आप चाहे तो आपकी बैचलर्स की डिग्री से भी आप कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। आई नो माई फ्रेंड्स हु हैव वेंट टू जापान डायरेक्टली फ्रॉम माई कॉलेज। After their college, they just applied to Japanese companies and they got the acceptance letter from them and उनका इंटरव्यू हुआ और वो लोग हायर हो गए डायरेक्टली। तो आपको मास्टर्स करने का भी जरूरत नहीं होता है। आप चाहो तो अपने बैचलर से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। यू कैन अप्लाई थ्रू लिंक्डइन, यू कैन अप्लाई थ्रू इंडीड। आप उनको रेज्यूमे, उनके एचआर को डायरेक्टली मेल कर दो। एचआर की ईमेल कैसे निकालोगे आप? लिंक्डइन पे जाइए, वो कंपनी खोलो, कंपनी के पीपल में जाओ, पीपल में लिखने के बाद लिखो एचआर। एचआर के बाद आपको बहुत सारे ह्यूमन रिक्रूटमेंट वाले जितने रिक्रूटर्स होंगे ना, उन सबके ईमेल्स आप निकाल लेना। अगर ईमेल नहीं मिल रहे तो लिंक्डइन पे आप उनको मैसेज भेज देना, ठीक है? फ्री में कुछ 10 मैसेज आप भेज सकते हो आई थिंक। उनको भेज देना कि ओके, दिस इज माय ईमेल, दिस इज माय रेज्यूमे, आई वुड लव टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू। एंड बी लिटिल, थोड़ा कोल्ड ईमेल करके एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे राइट अ मैसेज इन अ वे दैट दे वांट टू सेंड यू टेक्स्ट। इट्स लाइक अक्षत, तेरे को पता है क्या हुआ? और तू बोलेगा क्या? अरे मेरे को रेज्यूमे देखना, मेरे एक बार बढ़िया एकदम रेज्यूमे, प्लीज कॉल वॉल कर, जॉब का जरूरत है मुझे। तो इट्स नॉट दैट आप डायरेक्टली जाके बोलोगे कि भैया मेरे को रेज्यूमे आप मेरा चेक करो, गिव मी अ जॉब। Send a message in a way that they are like, oh wait, what's going on with this guy? I want to check it out.
So I'm gonna check him out. So that's like a cold email step where you write things in a way that it's attracted to open the thing. So that's one technique. Be little, make sure when you are reaching out to these people, you understand them as well. Try to be a little personal. Try to connect with them on their personal touch. Ki, hey, I saw you did this. I really loved it. I would love to work with you sometime. Please let's have a call. Let's see if we can align together. Things like that. So it gives you a human touch. It's in the end, and मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा कि आपको जॉब मिलेगा ऐसा करने से, बट इससे आप एक अच्छे आदमी भी बनते हो, एक पर्सन भी बनता है कि भैया यू आर जस्ट नॉट गोइंग एंड थ्रोइंग रैंडम टेक्स्ट कि जो मिला जिसको मिला उसको टेक्स्ट कर दो और फिर भगवान से प्रे करोगे जाकर, इससे बेटर है करके कि जॉब तो एक अच्छा यू विल हैव लाइक समवन यू वर एबल टू कनेक्ट, राइट? थिंक फ्रॉम दैट नेचर. दैट्स अ वे आई वुड थिंक यू कैन अप्लाई डायरेक्टली टू कंपनीज. First, directly apply कर सकते हो. Second, if you think you don't want to apply directly, you can apply for masters. Masters will take you to that country and their land, and then you'll be around those people. So you will have more understanding on how you can apply jobs and things like that. सवन पूछ रहे हैं कि आपका स्टडी रूटीन क्या था? पढ़ते आप कैसे थे? I am a visual person, तो मुझे चीजें देख के पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. एंड मैं बोलता हूँ बहुत, मुझे पता नहीं, और अभी तो नोटिस कर ही लूंगा मैं कितना बोलता हूँ यार. तो मैं बोलता बहुत हूँ. तो मैं हमेशा अपने आप से बात कर रहा था पढ़ने के टाइम पे कि यार ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, वैसा करूंगा तो वैसा होगा. उससे क्या होता था, मैंने एक बहुत पुरानी बुक में पढ़ा था कि जब आप देखते हो और बोलते हो और सुनते हो वही कॉन्सेप्ट को, तो फॉर सम रीजन योर ब्रेन रिकॉर्ड्स इट लाइक अ परमानेंट मेमोरी. इट स्टोर्स इट कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप सिर्फ सुन रहे हो तो इट विल जस्ट गो अवे. इफ यू आर जस्ट सीइंग थिंग्स इट विल जस्ट गो अवे. इट विल बी इन योर सबकॉन्शियस माइंड. इफ यू आर सेइंग थिंग्स विदाउट लिसनिंग टू व्हाट यू आर सेइंग, यू डोंट इवन नो व्हाट यू सेड. सो कई बार होता है ना ऐसा. तो व्हाट यू नीड टू डू इज एवरी टाइम यू आर रीडिंग अ कॉन्सेप्ट, रीड इट आउट लाउड, सी इट, इमेजिन दैट कॉन्सेप्ट. इमेजिन कि पाए क्या होता है. इमेजिन एक सर्कल है, सर्कल में ऐसा 3.14 क्या होता है, राइट? तो सर्कल का ऐसा लाइन खोलो, लाइन को ऐसा एक स्केल पे डालो, ऐसा आंखों में देखो, लाइन पे डाल रहे हो आप. एक लाइन पे डालने के बाद यू आर सीइंग कि वो 3.14 पे जाकर रुक जाता है. सो फॉर सम रीजन दैट जस्ट स्टिक्स विद यू फॉर लॉन्गर टाइम. सो दैट्स हाउ आई लर्न. ऐसे मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं. फॉर एग्जांपल हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, राइट? इट टेल्स यू अबाउट एक एटम का प्रोबेबिलिटी, एक इलेक्ट्रॉन किधर गिरेगा. तो यू जस्ट इमेजिन एक एटम है, राइट? एटम का इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसा घूम रहा है, ऐसा जोर जोर का, ऐसा जर 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 करके, और जैसे ही मैंने अपना आंख खोला उसको देखने के लिए, आई एम ऑब्जर्विंग दैट इलेक्ट्रॉन, suddenly it will collapse in its superposition and it will lock into one position, and that is nothing but Heisenberg principle, right? यही बताता है प्रिंसिपल, राइट? ये इसको आप एकदम में जिस तरह हार्ड पढ़ोगे ना फिर भी नहीं समझेगा. बट आई वाज एबल टू लर्न इट बाय जस्ट सेइंग लाइक थिंग्स आउट लाउड कि शायद ऐसा होता होगा, शायद ऐसा होता होगा. इट जस्ट मेक्स यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट much easier. I think everyone can do it. It's just you have to spend some time into it. Imagine things, and that just sticks with you. How to handle distraction and increase focus? आज के टाइम पे सर जहाँ पे इतना डिस्ट्रैक्शन है, एक सेकंड में डिस्ट्रैक्शन है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? How to handle distraction? Okay, देख मैं खुद अभी distracted था by the way. So the way of handling a distraction is being irresponsible. I think that's be very irresponsible towards your goals. Don't think too much. Don't take care of yourself. Don't breathe. मतलब इतना मगन हो जाना, बी सो इररिस्पॉन्सिबल. बहुत गंदा एडवाइस है यार, बट वर्क्स फॉर मी आई गेस. डोंट थिंक अबाउट ईटिंग, फूड, ब्रीदिंग, थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. जस्ट थिंक अबाउट दैट वन थिंग, वन कॉन्सेप्ट व्हेन यू आर गिविंग. फॉर एग्जांपल, इमेजिन चेस. आई डोंट नो अगर आपने चेस खेला हो तो, जब आप चेस खेलते हो ना, आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है. बिकॉज एक चीज को करने के 1000 तरीके होते हैं बोर्ड पे. एक मैं अगर पॉन हिला भी दूंगा ना, वो पॉन एंड वो नाइट, वो क्वीन कहाँ कहाँ अलाइन हो सकता है, उस मूव के बाद वो लाखों करोड़ों व्यूज होते हैं. चेस प्लेयर क्या करते हैं, वो 100% कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि साला वो 1000 पाथ कौन कौन से होंगे. दे आर सो रिस्पॉन्सिबल. कई बार आप
साला पानी पीना भूल जाते हो, खाना खाना भूल जाते हो, वो चेस के बारे में सोच सोच के कि साला वो 1000 पाथ कौन से होते हैं। ये होता है बीइंग इनरिस्पॉन्सिबल, बी सो इररिस्पॉन्सिबल कि वो गोल के अलावा आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। यू आर जस्ट एब्सोल्युटली ब्लाइंड अबाउट इट। कभी फेवरेट गेम खेला है? पबजी खेलते होंगे। जब पबजी खेलते तो मम्मी आके खाना मुंह में डालती है, फिर भी तुमको नहीं खाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। यू आर सो राइट। रिस्पॉन्सिबल इन योर सेल्फ कि साला वो गोल के अलावा आपको कुछ दिख ही नहीं रही है, बंदे को मार के चलूंगा। तो जब आपको ये चीज करना आता है गेम के अंदर, यू अप्लाई दैट द सेम कॉन्सेप्ट इन रियल लाइफ, इन रियल कॉन्सेप्ट। मैं जब कोड करने के लिए बैठता हूँ ना, मेरी बीवी आके मेरे को उठाती है, भैया उठ जा, हट जा, अब वो कंप्यूटर से वो हो गया है। मैं वो कोड को छोड़ता नहीं हूँ जब तक वो मर नहीं जाता ना मेरे हाथ से। जितना बड़ा कोड हो मैं उसको लिख के खत्म करके ही रहूंगा। दैट्स माई वे ऑफ लाइफ। I am very responsible like that. But one thing I can achieve with that is uncanny, unfathomed dedication toward that thing. And I will finish it. When I get things that take things, I will finish it because I cannot see anything else beside that goal. So, one advice for you guys. हाँ, एक क्वेश्चन है, देव पूछ रहे हैं कि घर वालों से दूर रहकर कैसा लग रहा है। बहुत बुरा लगता है यार, बहुत मतलब क्या ही सैड फील होता है भाई वो। um, I I'm a very मैं हमेशा से कई बहुत अकेला रहा हूँ। जैसे मैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए जाता था तो मेरे को सिटी छोड़ के जाना पड़ता था, बाहर रहना पड़ता था। टीचिंग के टाइम पे मैं बहुत दूर रहता था। कई बार मेरे शहर के अलावा बहुत अलग अलग शहरों में रहा हूँ पढ़ाने के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो मैं हमेशा से अलग रहा हूँ। तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी विद माई फैमिली। बट लुक एट दी लुक एट माई डेस्टिनी और my path. I have I have always been doing things which have kept me into a lonely path because I want my family to succeed. I want my family to grow. And if I don't do that, it's very hard for my family to grow. घर रह के मैं इतना पैसा नहीं कमा सकता कि मेरी फैमिली पॉवर्टी से बाहर आ जाए। एंड आई होप आप लोग भी ये बात समझ पाओ। आई नो आप लोग अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हो, आई नो आप लोग अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो, और आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है। बट जब आपको वो कोई चीज से रोक रही है और आपको पता है करके कि यार वो मेरे करियर के लिए सही नहीं है, एंड यू आर सेइंग इट बिकॉज आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट होने वाली है, आपके पापा बूढ़े हो जाएंगे, आपके ऊपर डिपेंड करेंगे। एंड अगर आपने गलती से ये डिसीजन ले लिया कि नहीं मैं अपने पापा मम्मी के लिए मूव आज नहीं होगा, जब वो यंग है, जब वो अपना टेक केयर कर सकते हैं, और आज आप अब बाहर मूव आउट करके अच्छा पैसा नहीं कमा रहे हो ताकि कल चल के उनके पास आ जाओ और फिर उनका देखभाल कर लो, बट आपके पास बहुत पैसा रहेगा उनका देखभाल करने के लिए, तो यू आर मेकिंग अ मिस्टेक बाय नॉट मूविंग आउट। अगर आप उनके पास रहोगे आज की तारीख में जब वो अपना देखभाल कर सकते हैं, और जब वो बूढ़े हो जाएंगे, तब आप सोचोगे कि साला यार अब उनको मेरी जरूरत है। जब नहीं थी तो मैं तब उनके पास था, अब उनको है तो मेरे को रहना पड़ेगा, मजबूरी है। तब वो आप मूव आउट नहीं कर पा रहे हो। आप पहले मूव आउट नहीं किए, अब आपका सैलरी उतना नहीं है, अब वो मार्केट नहीं देख पाए, आपने वो दुनिया नहीं देखी, तो अब आपको थोड़ा अजीब लगेगा करके कि मैंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी जस्ट बिकॉज मैं हार गया उसमें। मेरे पापा मम्मी ने बोला रुक जा, मैं रुक गया। तो मुझे लगता है करके कि यार वो गलत है। तो थोड़ा सा लोनलीनेस इमोशनल फील होता है। वीकनेस आ करेक्ट। जाती है। आप इमोशनल वीकनेस आ जाएगा आपके अंदर, बहुत आप लोग घबरा जाओगे। बट वो गलत सोच है। आप लोग ये मत सोचो करके कि आप लोग मम्मी पापा से दूर रह रहे हो तो आप कुछ गलत कर रहे हो। भाई वो लोग यंग है यार, वो लोग भी अपने माँ बाप को छोड़ के तुम्हारे लिए आए हैं। तो तुम्हारा भी धर्मा बनता है भैया करके कि तुम लोग आज मेहनत कर लो, कल जाकर भी मम्मी पापा की मदद कर लेना। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ करके कि तुम बागबान जैसा छोड़ के आ जाओगे उनको। आ जाओ वापस पैसा कमा के वापस आ जाओ, फिर वो कौन बोल रहा है वही रहने को। सही तो है, सही। लेकिन ये इमोशनलनेस के चक्कर में दुनिया फिर तुम्हें पीछे छोड़ देगा भाई लोग। तुम लोग सोच के रहो। अगर तुम ऑलरेडी मुंबई दिल्ली में रहते हो, सिलिकॉन वैली के अंदर रहते हो, जहां तुम्हें पता करके कि वहां कंपनी अच्छी है, वहां तुम अपना फ्यूचर बना सकते हो, श्योर। बट रायपुर, कानपुर, नागपुर में अगर रह रहे हो, तुम्हें पता है कि वहां टेक फर्म्स नहीं है, तो नहीं वहां है, क्या राइट। कर रहे हो भाई? वहां नहीं है तो फिर यू हैव टू मूव आउट, यू हैव टू गो टू इंडस्ट्री। नहीं तो तुम लोग कंप्यूटर साइंस मत लो। लोगों को अगर जेन्युइनली पैर घसना नहीं आ रहा है तो मत लो, छोड़ दो। वो चीज है ही नहीं, लायक ही नहीं है। बिकॉज वो एक आइसोलेटेड दुनिया में लेके जाएगा तेरे को, जहाँ बहुत सारा पैसा है। बट वो दुनिया में जाने के लिए तेरे को जिगरा लगेगा। यू हैव टू लीव योर पेरेंट्स, यू हैव टू लीव योर फैमिली बिहाइंड, go to that island, succeed, win, and then you take care of your family. You bring that family to that island, or you go back and then teach your kids the same thing. राइट सर, ग्रेट। ये वैसे मेरा भी थोड़ा माइंडसेट है टाइप का। नहीं ये सबका रहता है भाई, सबका रहता है। मेरे को भी कितने लोगों ने पूछा यार करके कि आप फैमिली को छोड़ के कैसे जाते
अभी क्या, जाना ही पड़ेगा भाई वो, मतलब आज की खुशियों के लिए फ्यूचर का स्टेबिलिटी नहीं सैक्रिफाइस किया जा सकता, ऐसा मुझे लगता है। अगर तेरा फ्यूचर स्टेबल नहीं रहेगा तो आज की खुशियों का कोई मतलब ही नहीं है। टेम्पररी होगी ना वो तो खुशियां, वो परमानेंट कहाँ है। तेरी फैमिली कल चल के डूल जाएगी, क्या करेगा? तेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, अपन ने लर्न नहीं किया कुछ। जब मौका था, जब एनर्जी थी अपने बॉडी के अंदर, तब अपन बाहर नहीं गए। अब मम्मी पापा बूढ़े हो गए, अब तू बाहर जा नहीं सकता है। तेरा इमोशन रहने का क्या फायदा हुआ? नहीं कल सही। चल के मम्मी की बड़ी सर्जरी आ जाएगी, पापा के घुटनों की सर्जरी आ जाएगी, पैसा कहाँ से लाएगा? कहाँ जाएगा पैसा? तू बोल रहा है तेरे मम्मी पापा हमेशा अच्छे रहने वाले हेल्थ के, तू बोल रहा है करके कि तेरे तेरे को कभी घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तेरे को लग रहा है करके तेरे बच्चों में कोई तकलीफ नहीं होगा, तेरे बच्चों में एजुकेशन की कमी नहीं होगी। जब कॉलेज फीस मांगेगा तेरे बच्चों के लिए, और अभी अभी अगर 4-4 5-5 लाख मार रहा है बैचलर्स के लोग इंजीनियरिंग में फीस, तो सोच तेरे बच्चों के टाइम में फीस क्या होगा भाई? तू कर पाएगा क्या? तू 2 लाख की सैलरी पे, 2 लाख के साल की सैलरी पे कर पाएगा क्या? सोच के देख। अगर राइट। नहीं कर पाएगा तो सोच करके कि फिर तेरे इमोशनल इमोशन होने का क्या फायदा? तेरा इमोशन तेरे को कहाँ ले जाएगा? अभी का खुशी दे देगा बट बात का क्या करेगा? तेरे बच्चों का सैड मुंह देखेगा, तेरी मम्मी का सर्जरी नहीं हो रहा होगा, तेरे पापा का चश्मा नहीं बना पाएगा, तो क्या बोलेगा अपने आप को कि साला क्या किया मैंने जिंदगी में? फट के चार हो जानी हो फिर। वो सोच के फट जानी चाहिए आज। तो आज तू निकल घर से और जाकर जॉब मार बढ़िया वाली। और नहीं भी मिले ना तब मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे को दुनिया से कोई दिक्कत नहीं कि वो बंदा फाइट मारने के बाद नहीं जॉब लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ, तूने फाइट मारी, तू हारा नहीं, बट घर बैठ के मत कर रहे वो, मतलब वो गलत बात है यार। वो तो अपन भागने वाला बात हो गया वो सिचुएशन से। क्या हम वो संदीप महेश्वरी जैसे बातें कर रहे हैं ना फिर? संदीप महेश्वरी सपना में आ रहा है मेरे को लग रहा है आज। टेक मोटिवेशन नाम रख दूंगा मैं इसका। मोटिवेशन स्पीच चल रहा है अपना। संदीप महेश्वरी सोच रहा है भैया आप मेरी जगह ले रहे हो। सही है सर, सही है, सही। एक सर आपने इजी स्निपेट देखा होगा, तो इजी स्निपेट कहते हैं कि उनकी 40 LPA की जॉब है, वर्क फ्रॉम होम। उन्होंने BCA किया हुआ है फॉरेन कंट्रीज में, और 40 LPA की है। तो मैक्सिमम लोग ये भी जानना चाह रहे हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। अरे बहुत आराम से, इंडिया में जितना पैसा है मैंने आज तक मेरी जिंदगी में नहीं देखा। जब मैं गया था छोड़ के इंडिया, तब 2-2 3-3 लाख में बच्चे बिके थे जेन्युइनली, लाइक मेरे आंखों से मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए में साल में बच्चे, मतलब 300 लोग गए हैं मेरे कॉलेज से, लोगों के दूसरों के कॉलेज से, जितने मैं अपने इंडिया के कॉलेजेस और मेरे दोस्तों को जानता था, वो सब लोग 2-2 3-3 लाख में गए। एंड आई वाज लाइक इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक एट दैट टाइम कि 40 लाख जैसा कोई सैलरी हो सकता है। बट आज के तारीख में आई नो पीपल हु आर अर्निंग 70 लाख 80 लाख इन इंडिया। द क्वेश्चन इज सेम लॉजिक, बॉटल बॉटल एंड पानी। देखो ये बॉटल है, ये पानी है, इस पानी का कोई कीमत है, राइट? अगर 40 लाख रुपए कोई दे सकता है तेरे को इस बॉटल को मेंटेन करने के लिए, इसके पानी को मेंटेन करने के लिए, तो क्वेश्चन है कि ये पानी है क्या? ये सोने का पानी है? अमृत है इसके अंदर? बॉटल सोने का है? क्या है? तो यू हैव टू एनालाइज द बॉटल, एंड व्हेन आई से एनालाइज द बॉटल का मतलब होता है एनालाइज द इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री 40 लाख का पैकेज दे सकती है, तो वो 4 करोड़ तो कमा रही होगी हर दिन उस प्रोडक्ट से। तो वो प्रोडक्ट क्या है जो 4 करोड़ कमा रहा है? जब तू इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा ना, तेरे को पता चल जाएगा 40 लाख का सैलरी कहाँ मिल रहा है। तो फिगर आउट, मेरे को बता ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो 4 करोड़ कमाता होगा दिन का? दिन का? दिन का आम बात हो जाएगा, $1 million नथिंग, अर्न इन अ डे, इट्स ओके। 30-30 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू होता है, 300 मिलियन डॉलर के रेवेन्यूज होते हैं साल डेटाबेस के। जो कंपनीज हैं जो डेटा पे वर्क कर, फेसबुक, फेसबुक हो गई, हाँ, गूगल, यूट्यूब हो गूगल हो गया। गया, यूट्यूब हो गया। उनके पास डेटा है, वो बेसिकली कस्टमर्स हैं कह लीजिए, ऐड दिखा रहे हैं, हाँ। एंड उस पर्टिकुलर कस्टमर के डेटा को एनालाइज करके पर्सनलाइज एड्स दिखा रहे हैं, तो उनसे उनका रेवेन्यू भी आ रहा है। तो आई थिंक ये भी हो सकता है। करेक्ट। तो तेरे को अभी इन वन वन क्वेश्चन यू अंडरस्टूड कि पैसा किधर है। तो जब आप मुझसे पूछते हो कि सर 40-50 लाख का सैलरी होता है, होता है। वो लोग देंगे तेरे को 40-50 लाख का सैलरी जो दिन का 4 करोड़ कमाते होंगे। अब तुझे पूछना है कि दिन की 4 करोड़ कमाने वाली कंपनी कौन है, तू गूगल सर्च कर ले, तू खुद से सोच सकता है।
तू अगर थोड़ा भी तेरे को आगे पीछे देखेगा ना, तू देख सकता है करके कि यार 4 करोड़ कमाने वाली दिन में कंपनी वो होगी जिनके पास बहुत कस्टमर्स हो गए। और इस दुनिया में ऐसे कौन सी कंपनी जिनके पास बहुत कस्टमर्स है, जो पैसा दे रहे हो या नहीं भी दे रहे हो तो उनके एड्स पे रेवेन्यू आ रहा हो। फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, राइट? These are the companies who are earning in billions and billions of dollars. They can give you 40 lakh easily. So you have your answer when you say पैसा किधर है? Just analyze the industries, analyze the market. सबसे पैसा कमाने वाली कंपनीज कौन है, वो ही सबसे ज्यादा पैसा देती है। गूगल, फेसबुक, मेटा। और कल चल के चेंज हो जाएगा, गूगल फ्लॉप हो गया, फेसबुक फ्लॉप हो गया, देन अगेन आस्क द सेम क्वेश्चन, अभी सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कौन सी कंपनी है? दैट इज द कंपनी विल गिव यू द मोस्ट। अभी तो सर एआई काफी ज्यादा ट्रेंड में इंक्रीज हो रहा है। एंड जैसे आपने कर्सर सुना होगा, कर्सर एक न्यू वीएस कोड के रेप्लिकेट आ गया है, तो कुछ ही दिनों में $1 बिलियन रेवेन्यू पे पहुंच गए वो लोग, जस्ट इन अ मंथ। तो ये भी एक दिन में कमा रहे हैं। Correct. Cursor would be a nice big player who can give you 40 lakh in India. Great company, great product. Look at their customer acquisition. It's insane. Look at their revenue. It's insane. The product they are offering is insane. And I think one thing I always want people to see, मैं पता नहीं, देख मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ कि मैं सब लोगों को इतना ज्ञान दे सकता हूँ, but I genuinely think one thing I can tell to everyone, and if अगर आप सुन सकते हो तो ये बात सुनो कि कंपनी ज्वाइन मत करो पैसों के लिए। एक ऐसा 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 समझो, ऐसा बात समझो, तुम जब बच्चे थे तुम कुछ बनना चाहते थे, तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, यू वांटेड टू बिकम big farmer or something, you wanted to become a big company or billionaire or something like that, right? You had a vision, right? तो दुनिया में सब लोगों की विजन है। मेरा विजन था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी चलाना चाहता हूँ। मैं या तो सबसे बड़ा कंपनी बनाना चाहता हूँ या तो सबसे बड़ा कंपनी चलाना चाहता हूँ। तो अब आप चूज कीजिए, या तो आप अपना विजन पे अकेले काम कर सकते हो, इसको बोलते खुद की कंपनी बनाना, एंड आपको वो लोग लगेंगे जो आपके विजन के साथ जुड़ सके, जो जो वो लोग भी बिलीव करते हैं कि उन्हें भी ये दो तरीके होते हैं। एक बनाना चाहता है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, दूसरा बनाना चाहता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के लिए जुड़ना चाहता है। एक बनाना चाहता है और एक जुड़ना चाहता है, ये दोनों का पेयरिंग होता है और उससे ये कंपनीज बनती है। तो आपको अपने विजन पे बहुत क्लियर रहना है। अगर आप ये सोचो रादर देन थिंकिंग कि मुझे कौन से सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कंपनी चाहिए उसमें मैं ज्वाइन करूँ, इससे बेटर आप ये सोचो कि आपको क्या करना है जीवन में। आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, आपको यूट्यूब में काम करना है, आपको वीडियोस के साथ काम करना है, आपको नासा के लिए काम करना है, आपको स्पेस में कुछ बनाना है। वो सोचने के बाद आपका जब विजन क्लियर हो जाए तब आप क्या सोचो करके कि क्या ये विजन कोई और आदमी के पास है। समझ लो आपको नासा, आपको एस्ट्रोनॉट या स्पेस से रिलेटेड कुछ काम करना है। अब आप ये सोचो कि मैं तो रॉकेट नहीं बना सकता, तो इस दुनिया में कौन सी कंपनी है जो मेरी विजन शेयर करती है? वो स्पेसएक्स है, वो नासा है, वो इसरो है जो स्पेस में काम करता है। तो rather than me creating rockets, how about I join their vision, which is my vision too, and I help them build that vision even stronger. जब आप ये सोचोगे तो आपको दुनिया एक ऐसा प्लेग्राउंड लगेगी कि यार आई एम नॉट joining this company because of money, I'm doing it because I have a vision and they are sharing the same vision, and that's the reason I want to join them and become something, become part of something bigger. ये अगर आप सोचोगे तो आपको पैसा ये सब इतना मैटर नहीं करेगा। आई नो पैसा मैटर करता है टू मेक योर लाइफ इजियर, बट 1 करोड़ कमा या 1.5 करोड़ कमा लगभग एक ही बात हो जाता है। तो 1 करोड़, 1.2 करोड़, 1.5 करोड़ में आपका चॉइस होना चाहिए विजन। अगर आपका विजन मैच हो रहा है तो आप 1 करोड़ का जॉब ले ले, तू ज्यादा खुश रहेगा तू, और तू ज्यादा अच्छे से मेहनत करेगा। वो 1 का 2 कब बन जाएगा तेरे को पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज यू आर सो डेडिकेटेड, यू नो दैट विजन, यू हैव दैट थिंग कि आई वॉन्ट टू मेक दिस थिंग हैपन एंड ये मेरा विजन है। तो आप 1 करोड़ का सैलरी ले लो 1.5 छोड़कर, तो 1 करोड़ के सैलरी में आप लोग इतना अच्छे से मेहनत करोगे ना कि आपका मैनेजर, आपके बॉस बोलेंगे ये आदमी को 2 करोड़ दो साला, ये विजन सेम अपने जैसा विजन रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई होप आप लोग, जैसे मेरे कई बार मेरे को लोग मैसेज करते हैं कि आई वांट अ सैलरी लाइक यू, आई वांट टू हैव मोर मनी। लाइक आई अंडरस्टैंड आपको पैसा चाहिए, बट आपने कभी ये नहीं बोला कि माधव मेरा विजन भी आपके जैसा ही है, मैं भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता हूँ, मेरे को भी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर में काम करना है, मुझे भी सबसे ज्यादा कस्टमर वाले प्रोडक्ट्स के अंदर काम करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा कोड लाखों लोग देखे।
अगर आप ये बोलोगे तो कितना अच्छा लगेगा यार, यार ये बंदे का विजन मेरे जैसा है यार, इसको मैं रेफर करूंगा, ये बंदा मस्त है। रादर देन सेइंग कि यार इसके जैसा सैलरी चाहिए, इससे बेटर है कि ये बोलो कि इसके जैसा विजन चाहिए, इसके जैसा जॉब चाहिए। तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें अलाइन हो जाती है। आपको लग रहा होगा ऐसा मैं बड़ा बात कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बहुत अरे बेसिक बात कर रहा हूँ। अपन है ना राइट। सपना देखना बंद कर दिए। जब बचपन में थे तो बहुत सपना देखे, फिर सडनली अपन सब सपना देखना बंद कर दिया, अपन बोले पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। उसके चक्कर में बहुत प्रॉब्लम देता है भाई जीवन में। मैं कितने लोग मेरे साथ काम करते हैं जिनको पैसा चाहिए था, वो उनको काम में मजा ही नहीं आता है, उनको उनका लगता है उनको जिंदगी हराम है। इससे बेटर है 1-2 करोड़ का सैलरी नहीं लेके कम सैलरी ले लेता, एटलीस्ट तेरा विजन के साथ तो रहता, कुछ तो रहता जीवन में। ये सर सब कुछ इंस्टाग्राम की वजह से हुआ है। इंस्टाग्राम पे इनके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि कभी जी वैगन निकलवाते हैं, कभी मर्सिडीज निकलवाते हैं। तो यार यार उनका विजन भी कुछ क्रिएट करने की जगह, जो कि मैं पर्सनली फील कर पा रहा हूँ, बचपन में जैसे आपने सोचा कि एस्ट्रोनॉट बनना था, डॉक्टर बनना था, इन सबसे शिफ्ट होके हो गया है कि मुझे मर्सिडीज लेना है, जी वैगन लेना है। मटेरियलिस्टिक चीज आ कैसे गया, लेना है वो मुझे नहीं मटेरियलिस्टिक वाला पता, चीज आ गया। पैसे कमाना है बस, इस यार टाइप से। तो ये सब यार पता नहीं क्या कर सोशल सकते हैं मीडिया। अब। सोशल मीडिया की अच्छी चीजें भी होती है यार, मैं समझता हूँ करके कि अभी आप इजी स्निपेट को देखो, राइट, वो बंदा अच्छा पढ़ाता है यार, जेन्युइनली मेरे को लगता है करके कि वो बंदा कॉन्सेप्ट 2 मिनट के अंदर पता के निकाल देता है। तो अगर आप सही। उसको फॉलो करोगे तो जेन्युइनली आपको थोड़ा नया चीज लर्न करने को मिलेगा। आई एम कल्प्रिट ऑफ दैट टू समटाइम्स। मैं भी ऐसा नाचते हुए का रील देख रहा है बढ़िया, मैं भी सोच रहा हूँ जीवन में कि मैं क्या कर रहा हूँ यार ये रील देखकर। इट्स सो एडिक्टिव, इट इज वेरी एडिक्टिव। मैं क्या कर सकता हूँ यार वो। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी दुविधा। आई नो यू एंड आई वी ऑल शेयर द सेम प्रॉब्लम, इट्स वेरी एडिक्टिव एंड यू जस्ट गेट स्टक इनटू इट। बट देन जस्ट रिमेंबर द टाइम्स यू हैव सैक्रिफाइस्ड, फॉर योर गोल्स। अगर आपने वो डिस्ट्रैक्शन से बाहर नहीं निकले तो आप वो गोल की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। आपने इतना सैक्रिफाइस कर दिया जीवन में, और आप सडनली एक चूतिया से एक रील, नाचने वाली रील के ऊपर देखना चालू कर दोगे, तो इट इज डिसरिस्पेक्टिंग टू योर गोल मैन। क्या तुम इतना मेहनत करने के बाद अभी गिव अप कर रहे हो एक नाचने के लिए? क्या ही मैटर करता है? तो रिमेम्बर, यस टाइम मिलेगा भाई, टाइम मिलेगा, मस्त एकदम पैसा छापो, करोड़पति बन जाओ, एंड देन देखो जितना नाचना रील देखना देखो, टाइम पास ही टाइम पास है जीवन में। फिर यू इलॉन डू मस्क। योर। इलॉन मस्क भी कपड़ा लगा के ऐसा नाच रहा है उसके पास पैसा है, पैसा। नहीं नहीं, अब इलॉन मस्क को भी देखे यार, वो बंदा इतना पैसा है उस बंदे के पास, लाखों करोड़ों रुपए है, अरबों रुपए है, लेकिन उसका विजन आज भी वो काम करता है कि मेरे को रॉकेट बनाना है, मेरे को मार्स में लेके कॉलोनी बैठानी है, मेरे को टेस्ला बनाना है। तो समथिंग वी कैन लर्न फ्रॉम देम साला कि पैसा मतलब मैटर नहीं करता है, मतलब इट्स एक्चुअली विजन विच मैटर्स अ लॉट। विजन के साथ आपको पैसा मिल जाएगा तो अच्छी बात है, बट अगर विजन नहीं है तो फिर कम, मतलब अपना गोल क्या है लाइफ का, आप कंफ्यूज हो जाते हो ना जीवन में कि साला फिर पैदा ही क्यों है, क्या ही करना है जीवन में। सही बात है। तो किया क्या। दैट हेल्प्स अ लॉट। क्या किया क्या जीवन में यार। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एनजीओ ज्वाइन कर लो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ भाई ले पैसा ले, बढ़िया सैलरी ले, नेगोशिएट कर, जो करना है कर, बट एटलीस्ट अपने विजन के साथ अलाइन रहे, थोड़ा सा विजन के साथ रहना सीख। मैं थक चुका हूँ ये सुन सुन के कि भैया हमने इंजीनियरिंग ले ली, हम कुछ भी ले लिए, बाद में फिगर आउट करेंगे कौन सी ब्रांच लेनी है। ब्रांच ले लिए, कुछ तो भी ब्रांच ले लिए, उसके बाद कुछ और ही कर रहे हैं। अरे तो अरे 2 मिनट एक बार रुक के सोच लेना क्या करना है जीवन में। चल तेरे को समय चाहिए, तुमने ब्रांच ले ली है, तुमने बाद में ये करना है काम, ठीक है, एटलीस्ट इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद तो सोच कि क्या करना है। कहीं तो रुक के सोच करके कि तुझे जेन्युइनली वेयर डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। थिंक अबाउट वेयर यू कैन रियली वर्क। ये मत सोच कि कहाँ सबसे ज्यादा पैसा, ये जेन्युइनली सोच करके कि तेरा टैलेंट तू कहाँ डाल सकता है जहां पैसा निकल जाए, ये सोच। तो काफी सारे डोर्स आपके खुल जाएंगे, देन यू विल बी वेरी हैप्पी। सही नहीं तो बात। डिप्रेशन में पढ़ाई नहीं होता है भाई यू हैव टू बी वेरी हैप्पी। राइट सर, राइट राइट। और सर आप भाई इंडिया सी, कब आ मैं आऊंगा इंडिया अभी नेक्स्ट ईयर आऊंगा। रहे? नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर आऊंगा 26। तो मिलते हैं अपन वापस, अक्षत कहीं मिलते हैं बैंगलोर में, अच्छा सा बढ़िया पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नाइस। एंड सर आपको कोई एक क्वेश्चन जो पूछना हो? आई वुड वांट टू नो कि आजकल लाइक व्हाट्स द थॉट ऑफ, लाइक अभी मैं 29 का हूँ। मैं 4 साल हो गया मुझे माइक्रोसॉफ्ट में भी काम करते हुए, उसके पहले 2.5 साल में भी काम किया।
अभी मेरे को लगता है कि मेरी गलती है ये बहुत बड़ी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं थोड़ा आई एम नॉट अलाइंड विथ व्हाट द यूथ इज लुकिंग फॉर दीज डेज। तो क्या है यूथ, क्या देख रहा है आजकल, यूथ को क्या चाहिए? जो 20 साल के लौंडे हैं, जिन्होंने अभी, मैं उनसे 10 साल आगे हूँ, तो 20 साल के लौंडे अभी क्या देख रहे हैं जीवन में? जैसे मैं जब 20 साल का था तो मैं मेरे जो 30 साल के लोगों को देखता था, they had ethical hackers, they had Android development, they had Java developers, they were working for companies and things like that. What are today's 20-year-old are looking for? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल के जितने भी लोग हैं दे आर फोकस्ड ऑन अर्निंग मनी, they are completely focused on earning money. In fact, they do CS, they take CS branch just because उसमें पैसा बहुत है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिक से ज्यादा पैसे बहुत है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, किसी मतलब मैं की है, मैंने इंस्टाग्राम पे भी मेरी बात होती है एंड दे विल लाइक कि अर्न करना है मनी, उनका कोई गोल नहीं होता है, कोई गोल. सर इनफैक्ट आपको मैं रियलिटी बताऊं, 4 आवर तो वॉच टाइम है उनका इंस्टाग्राम का, रील स्क्रॉलिंग का 4 आवर वॉच टाइम है. अब जो इंसान 4 घंटे रील स्क्रॉल कर रहा है एंड दे आर वॉचिंग लाइक मी आर वीडियोस, एल्विस यादव, फुकरा इंसान, है ना, ये सारी चीजें जो कंटेंट दे आर कंज्यूमिंग, बेसिकली दीस जेंजीज दे आर कंज्यूमिंग इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे शोज जैसे कंज्यूम कर रहे मैं हैं. खुद तो कंज्यूम करता हूँ इंडिया का लेटेंट, तो मैं खुद कंज्यूमर हूँ उसका। अरे सर आपकी बात अलग है, तो, आप ऑलरेडी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक कर चुके हैं, तो आपका देखना बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब. बट एट द यंग एज, मैं मतलब समझ रहा 20 हूँ, I'm trying, yeah, I'm understand what you're saying is they are occupied with a lot of data and they are not हाँ, focused towards what they wanna learn. Interesting. Yeah, मतलब interesting. I think one thing I can advise people, because I'm a very notorious kid. So it's coming from one notorious kid to everyone who believes that they are notorious too. And one thing I can tell to everyone is, see, it's okay to watch Instagram. It's okay to watch YouTube. It's okay to watch Facebook. It's okay. But एक दिन का एक टाइम फ्रेम निकाल लो आप लोग, and then at least 2-3 hours just focus on studies about, like study about new things which are coming into the industry. LLMs के राइट बारे में पढ़ लो, AIs के बारे में पढ़ लो, कुछ भी एक नया टॉपिक ले लो और उसके बारे में पढ़ लो. उससे क्या होगा आपको, rather than just being consumed by reels and random YouTube videos, you will have certain things to focus on. And कहीं वो 2-3 घंटों में जब आप दुनिया को एक्सप्लोर करना चालू करोगे, you will start watching videos which are more informative. You will watch about world politics, science, more breakthroughs. वो मेरे को लगता है कि अगर आप वो 3 घंटा मेरे नाम के लिए अगर आप वो दिन में ले लोगे ना, 1 महीने के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा आपका पैशन क्या है. हर दिन तीन तीन घंटा आप दुनिया को एक्सप्लोर करो. देर वुड बी वन थिंग यू विल सडनली गेट अट्रैक्टेड टू. यार ये चीज बहुत मस्त आई है यार, मेरे को जानना है ये क्या है, मेरे को जानना है ये रॉकेट कैसे उड़ा, मुझे जानना है ये एआई क्या होता है, मुझे जानना है एमएल क्या है, मुझे जानना है मशीन मेरे से बात कैसे कर सकता है, मुझे जानना है अभी वो यूक्रेन में वॉर चल रहा है उसका क्या रीजन चल रहा है, मार्केट गिर गया, मार्केट सडनली कैसे 15% गिर गया. यू विल स्टार्ट बीइंग क्यूरियस. अगर आप रील्स एंड सोशल मीडिया फेसबुक पे आप देख रहे हो, आपका 4-4 5-5 घंटा जा रहा है, उसमें से 1-2 घंटा भी निकाल लोगे ना, आई एम श्योर दिस विल बेनिफिट यू अ लॉट. इट विल राइट सर. गिव यू समथिंग यू विल बी वेरी क्यूरियस अबाउट. एंड क्यूरियोसिटी से ही पैशन निकलता है और पैशन से ही पैसा निकलता है. मानो मेरी बात, पैशन एंड पैसा साथ में ही चलता है. अगर आपका पैशन है ना कोई चीज से, तो आपको कोई फ्री में भी काम करने बोलेगा ना, आप वो करोगे. एंड वो पैशन की वजह से आप वो काम में इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि वो लोग आपको ढूंढने लगेंगे जो लाखों करोड़ों देने के लिए रेडी है. लेकिन आपके जैसे मेहनत करने वाला वो आदमी चाहिए जो उस पैशन से लेके बहुत कनेक्टेड हो. मैं जब सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए निकला था, मुझे 5-6 हजार रुपए देते थे लोग. बट आई जस्ट बिकॉज मेरे पास पैशन था, मुझे वो 5-6 हजार रुपए इतना मैटर नहीं करता था जितना वो पैशन मैटर करता था. मैं चीजों को इतना बनाने में बिलीव करता था, मैंने इतने सॉफ्टवेयर बनाए कि आई बिकेम अ वेरी वेरी स्किलफुल एट मेकिंग एप्स. आई बिकेम वेरी स्किलफुल एट सेलिंग एप्स, building things which could be used by many customers, building things which could be scaled enormously. And once I learned that, it did not matter what people were paying me, it mattered what people will pay me now from now on. Is because I was very passionate, and that passion
pushed me to keep learning new things about that field. सो आपका पैशन बनना बहुत जरूरी है। एक बार पैशन बन गया ना, तो आपके मुंह से सवाल ही नहीं निकलेगा कि सर मुझे सैलरी वाली जॉब चाहिए। आपके मुंह से यही निकलेगा करके कि सर ये जॉब मेरे को, ये एमएल वाली जॉब किधर मिलेगी, मुझे ये एआई वाली जॉब किधर मिलेगी, मुझे ये मार्केटिंग वाली जॉब किधर मिलेगी, मुझे वो सोशल मीडिया वाली एड वाली जॉब किधर मिलेगी, मुझे एड वाली जॉब में सबसे ज्यादा पैसा कौन देगा। ये क्वेश्चन आना चालू हो जाएंगे। आपका हर क्वेश्चन के अंदर सैलरी के साथ ये लगना चालू हो जाएगा कि ये फील्ड में सबसे ज्यादा सैलरी चाहिए मुझे ये ऐप के अंदर सबसे ज्यादा सैलरी चाहिए। आपका वो क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा। अभी आप मुझसे पूछ रहे हो करके कि सर मेरे को 2 करोड़ की सैलरी चाहिए, मैं सोच रहा हूँ कि किसमें चाहिए भाई, क्या गधा चलाना है, गाड़ी चलाना है, रॉकेट चलाना है, चलाना क्या है, 2 करोड़ कहाँ चला के दूंगा। आप मुझे पूछो करके कि सर ऐप डेवलपमेंट में 200 करोड़ की सैलरी चाहिए, तो आई नो कि अच्छा आप ऐप डेवलपमेंट के लिए बोल रहे हो, ये कंपनी है आपके लिए। आप मेरे को बोलो करके कि सर मुझे मार्केटिंग में 2 करोड़ की सैलरी चाहिए, कौन सी कंपनी देती है। ओके, मार्केटिंग में ये कंपनीज है जो आपको ये सैलरी दे सकती है। आप मेरे को बोलो करके कि सर मुझे ट्रेडिंग सीखना है, ट्रेडिंग में ऐसी कौन सी कंपनी है जो सबसे ज्यादा पैसा बना के दे सकती है। ब्लैक रॉक हो गया, डिफरेंट कंपनीज हो गई विच कैन मेक यू दिस। सो नाउ यू आर मोर पैशन ड्रिवन। यू नो कि आपका ये पैशन है, आप ये वर्थ रखते हो अपना, आपको इतना पैसा चाहिए। आप ब्लाइंडली पैसे के लिए जाओगे तो फिर तो साला इतना इतना चीज खुल जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे जाना किधर है, क्या ही मैटर करता है, फिर यू विल बी कंफ्यूज। वहां से कंफ्यूजन आ जाएगा, मोर डेटा मोर कंफ्यूजन। करेक्ट। और आप वो लोगों से compete कर रहे हो जो उस फील्ड में पैशनेट है। भाई अगर आप मेरे पास आए हो और आप माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक में हो, है ना, आप माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक में अप्लाई कर रहे हो ये सोच के कि 2 करोड़ की सैलरी मिलेगा। आप मेरे जैसे लोगों से compete कर रहे हो जो जिंदगी भर कोडिंग की है, जो पानी नहीं पिएंगे लेकिन वो कोड खत्म करके रहेंगे। वो लोगों को आप कैसे बीट करोगे, आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि आपका जॉब नहीं लगा कि आपकी किस्मत खराब है, भगवान साथ नहीं दे रहा है। अरे आप वो आदमी से बीट कर रहे हो जो साला रात भर नहीं सोता है, वो दिन भर कोडिंग करता है। वो आदमी आज खाना नहीं खाएगा फिर भी कोड करके रहेगा। उसको आप बीट करने के लिए आपको उसके जैसा पैशन लगेगा। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उसका पैशन और आपका पैशन कम है उसके पैशन से। मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास पैशन होता तो आप कहीं ना कहीं उसे compete कर पाते। अभी आपके पास competing ग्राउंड नहीं है बिकॉज आपका पैशन, यू आर लैकिंग दैट पैशन टू बी इन दैट फील्ड। एक बार अगर आप पैशनेट हो गए, आई एम वेरी श्योर कि आप कोई भी फील्ड में, मार्केटिंग हो, ऐप डेवलपमेंट हो, आप एटलीस्ट प्लेइंग फील्ड जो रहेगा आपका वो एटलीस्ट इक्वल तो रहेगा थोड़ा सा। आप थोड़ा तो प्ले कर पाओगे वहां पे। और अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपका पैशन आपको और ड्राइव करेगा परफेक्शन की तरफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस हेल्प्स, आई होप दिस, मैं ऐसा मेरा रैंटिंग थोड़ा हेल्प किया हो, बिल्कुल थोड़ा सा ड्राइव किया हो। आपने काफी अच्छी नॉलेज दी है हम फॉलोअर्स को। दैट्स इट सर, थैंक यू सो मच फॉर accepting our invitation. No problem. I really loved it. I really enjoyed it, and I wish we can do this one more time. Akshat, let's sync up again. Try to ask your followers if they have more questions about it, and we'll try to have more focused discussions on those questions. जो भी क्वेश्चन रहेगा अपन next 2 weeks में we can connect back again and then we can try to answer it again. Would that help?